ओके। हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग मस्त हो गए एकदम। क्या बात है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। ओके। हाय अदिति, हाय हर्ष, अब्दुल, आशुतोष। सुपर, या दैट्स फाइन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज का जो सेशन होने वाला है, आपने देखा होगा, इट्स ऑन अ जूम कॉल। सो थोड़ा सा आई एम चेंजिंग द फॉर्मेट। तो इस वाले सेशन में, ऐसे सेशंस में हर वीक लूंगा। एंड आई एम कॉलिंग दी सेशन आस्क मी एनीथिंग। तो जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वैसा ही है, सेम। सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क मी। द ओनली थिंग इज you can raise your hand and you will have to turn on your camera so that it can be a two-way communication. अभी कैसा हो रहा था, आपके जितने भी डाउट्स थे आप लोग एक बोर्ड पे लिख के पूछ रहे थे। सो दैट थिंग विल बी हैपनिंग ऑन डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ लो, वेनसडेज का वेट मत करो। ओके, जितना हो सके आप डिस्कॉर्ड पे अपने डाउट्स पूछो। लेट्स से आपके डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन यू मेल मी। क्यों, क्या हो इसका रीजन बताता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दैट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं हम लोग को डेवऑप्स पढ़ते हुए। हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ नो अवेयर कि जनवरी में जो हम लोगों ने चीजें स्टार्ट की थी, आई नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी की थी, बट द फील, द प्रेपरेशन, एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाना, लिनक्स, ये सब हम लोग जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। फेब्रवरी बहुत ही इंटेंस हम लोगों ने लिनक्स, डॉकर, गेट, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजें की, हैकेथॉन्स किए। मार्च इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि मार्च में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड एज क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मार्च में चल रहा है। व्हाट आई वांट यू ऑल टू इज टू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो भी इस बैच में एनरोल्ड है, दोज आर फ्रेशर्स टू मिड सीनियर। कोई भी बहुत सीनियर नहीं है, कोई भी ऐसा 10 12 15 20 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं है इन डेवऑप्स। जनरली पीपल आर फ्रेशर्स, 2 to 3 years experience, max 5 years experience in DevOps. Okay. अब what's the next step for this? आपको जो भी डाउट है, देर विल बी दीज वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस और आस्क मी एनीथिंग सेशन, जिसमें मैंडेटरी आपको अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। बाकी जितने भी डाउट क्लियरिंग है दैट विल बी हैपनिंग ऑन डिस्कॉर्ड। मैं खुद भी आपके डाउट सॉल्व करूंगा। देर विल बी अफजल, यू मस्ट हैव सीन मोहित भाई, मोहित धर्माधिकारी, इवन ही विल बी देयर। गुरु है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर देयर टू हेल्प यू आउट। कम्युनिटी कॉल्स भी होंगे, but this time I want you all to interact with me freely. I know बहुत सारे लोग हैं, but anyways you can raise your hand. Whoever will be raising their hand, I will be giving them mic and camera permissions, and then you can ask your doubts. बाकी जितने भी doubts है, I will give you the email. The email is called mentor@trainwithshubham.com. So this is the email जहां पे आपको doubts. The reason why this is happening, क्योंकि this month your course will come to an end, जहां पे आप लोग टेराफॉर्म, प्रोमीथियस, ग्राफाना एक प्रोजेक्ट करके यू विल बी प्रैक्टिसिंग। ओके। तो वी नीड टू कैच अप एवरी वीक। तो मैं हर हफ्ते ऐसे सेशंस रखूंगा। ओके, हर हफ्ते। कोर्स भले ही द लाइव टीचिंग माइट कम टू एन एंड इन मार्च और अप्रैल, वट एवर इट इज, बट ये जो सेशंस होंगे ये हर वीक होंगे। कैन बी फ्राइडे, कैन बी वेनसडे, वो आपको ईमेल तो आ ही जाते होंगे। ठीक है। तो this is what I wanted to tell you. Okay. Clear to everyone? I hope सबको clear हो गया होगा।
जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्या पागल हो गया? एक मिनट बस। ओके, गॉट इट। एवरीवन क्लियर? इजी है कि आपके जो भी डाउट होंगे आप या तो, और हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटर्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड पे आपके कम्युनिटी बिल्डर्स होंगे, कम्युनिटी लीड्स होंगे, एंड जितना हो सके आप एक दूसरे की हेल्प भी कीजिएगा। देर विल बी जस्ट वन मेंटर विच इज मी। तो आप mentor@train with शुभम पे मेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, मेंटर्स को दिन रात मेल मैसेज कर दे रहे थे कि रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी। मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस, स्टूपिड थिंग्स, मतलब बकवास, एकदम बकवास कि ये वाला वीडियो कहाँ मिलेगा। अरे, एवरी मेंटी शुड अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आस्क्ड टू अ मेंटर। मेंटर वो आपको मेंटर करने वाला है, दे विल बी शेपिंग योर करियर। आप पूछ रहे हो रिकॉर्डिंग क्या, वो आपको भगा देगा, ठीक है? तो बी वेरी वेरी माइंडफुल कि जब भी आप किसी कुछ डाउट पूछो, हाँ मेरे से आपको पूछना है, यू विल हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा, रेज योर हैंड। सो फॉर एग्जांपल आशुतोष है, सो आई होप आशुतोष यू आर ready with your camera and your mic. I have asked you to unmute. Are you able to unmute? आप कर पा रहे? नहीं? अभी अभी एक बार ट्राई कीजिए। आई हैव गिवन यू द परमिशन। Anyone else who want, they can try. Okay. Others also, they can raise their hands and they can ask your doubts. Okay. Unable to unmute. Okay. Now try it. You should be able to do it. Can anyone else raise their hand and ask their doubts? जो भी आपके doubts है आप पूछ सकते हो. Okay. Not getting raise hand option. Anyone else who can try? कोई और, if they can raise hand, should be working fine. नहीं, चैट में लिख के नहीं। क्या बोला था, ये सारे डाउट्स शुड बी ऑन डिस्कॉर्ड। डिप्लॉयमेंट मध्ये 3 रेप्लिका, नो 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 नो, यू हैव टू आस्क। सो लेट्स ट्राई विथ अदिति। आई होप अदिति इज एबल टू स्पीक। Can you try now, Aditi? If you are able to unmute. Yeah, hi, sir. Here you go. Awesome. Sorry, Yes, I please was ask. on Scrum call. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Yeah, now, from for my part, it's over, so I'm free. So regarding, I have one doubt related to Kubernetes. Mm-hmm. Yeah, actually, in my microservice, we have discussed like we have front end, back end, database, caching, the separate containers. Correct. Correct. Yeah. So like for caching purpose, just need to inquire like can we use this on spot or on demand EC2 instance or any both we can use. For caching, we don't use EC2. For caching, we have caching wale tools, specific tools. For example, Redis. We have Elastic Cache. So ये सारे tools होते हैं that we have to use. We should not be relying on EC2. Okay. ये मैं संडे को कराऊंगा। संडे को देर विल बी अ
end-to-end Kubernetes project where you can see कि microservices के applications कैसे चलते हैं. So we will be doing a live project, an e-commerce application with multiple microservices. तो अभी तो हम लोगों ने किया था वो था एक simple online shop application, and इस बार क्या होगा, it would be a bigger e-commerce application with microservices, caching everything with Okay. MongoDB, everything. So वो हम लोग संडे को देखने वाले माइक्रो सर्विसेज में. बट इट्स अ Yeah. गुड क्वेश्चन. बढ़िया. ओके, अदर्स. यस आदित्य, एनी अदर डाउट? Yeah, actually, on Kubernetes part, I am all good. A few doubts I was having, which you have already cleared. In बढ़िया, दैट्स WhatsApp, I ग्रेट. have asked you. Yeah, in सुपर. Jenkins, I have two doubts. Can I हाँ ask हाँ, यू now कैन or? आस्क. या यू कैन आस्क, यू कैन आस्क. दीज आर आस्क मी Yeah. एनीथिंग But सेशंस. या. yes, yes, yes. So in Jenkins, basically, I was performing a connection from master to agent node. So in that, you currently used a non-verifying verification strategy, which you demonstrated, करेक्ट. right? But I learned on that part. So there I found that in production, it is not allowed to use this strategy. यस, सो फर्स्ट टाइम यू कैन यूज नॉन वेरीफाइंग, देन जैसे ही आपका नॉन वेरिफिकेशन से नोन होस्ट वाली फाइल आ जाती होगी. सो यू मस्ट हैव सीन वेन एवर यू आर अटैचिंग योर मास्टर एंड योर एजेंट, that time in .ssh folder there will be a known host file generated. Yes, yes. Then just after that you can have just select known host verification strategy and it will connect. Okay. So you just need that known host file. So that will come under host key verification strategy, correct? Correct, known host key. So first time And you need that because you don't have the known host file, or if you have the known host file then no need to do the non verification strategy. कोई भी एक कर okay. सकते हो. Yeah. Yeah, and last doubt on Jenkins, like how can we upgrade, which you gave as an assignment? I tried, but actually was facing some issue during that to upgrade Jenkins server on EC2. uh, Upgrade what? Upgrade Jenkins server. Yeah. So I shared a PDF which you had to perform. That was an assignment. Okay, where you shared? I can't remember. I think on Jenkins advanced session only I shared that my editor, who the person who was editing my videos, he only Okay, made this. Sanidhya. Okay, got Yeah, it. yeah. Okay, fine. I will refer that. Actually, I was referring some from Google. I was referring one blog, Mm. so Okay, I will okay, refer okay. Sanidhya one. Yeah, But I that's fine. remember that was for Google on GCP platform. GCP, AWS. Yeah, yeah, At okay. this stage, you should not be, discriminating GCP or AWS. It's Yeah, just a cloud service provider. sure. I will refer. Thanks. Okay. That's Awesome. Thanks, Aditi. Yes. Anyone else? Any doubt? हॅलो, गुड इव्हनिंग Yes, शोभना. Ashutosh. Yes. आप पूछ या सकते शोभना, हो. माझा क्वेश्चन तोच होता की हिंदी प्लीज, डिप्लॉयमेंटमध्ये. हिंदी या प्लीज. ओके. शुभ, मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज हमने डिप्लॉयमेंट स्टेज सर्विस में अगर 3 रेप्लिकास मेंशन किए एंड एप्लीकेशन के ऊपर अगर लोड बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, तो वो मैन्युअली मतलब पॉड इंक्रीज करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली पॉड इंक्रीज होता है? मैनुअली आप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो. दोनों ऑप्शंस रहते हैं. मैनुअली करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, क्यूबसीटीएल स्केल डिप्लॉयमेंट. ये मैनुअल होता है. जो मैं कल के सेशन में सिखाने वाला हूँ वो है क्यूब हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, जहाँ पे आप एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हो कि यार इस परसेंटेज से ज़्यादा अगर मेरा सीपीयू यूज़ हो रहा है या अगर मेरा रैम इस परसेंटेज से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉड्स ऐड कर दो. तो दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर. सो वो मैं कल सिखाने वाला हूँ. यू कैन डू बोथ, मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो. दोनों में तरीके बता दूंगा. ओके, ओके, मैनुअली वाला तो मैंने बता ही दिया वैसे. स्केल डिप्लॉयमेंट करके रहता है, एंड बाकी दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर. ओके. तो कंपनीज में लाइक मतलब दोनों भी चलते हैं क्या, मैनुअल एंड कैसे ऑटोमेटिक? रहता है कि कंपनी तो जनरली हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर ही रहता है, बट देर आर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जेंकिन सर्वर जिसको ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 लोग ही यूज़ करने वाले हैं.
बट लेट्स से उनको 4-5 और लोग को ऐड करना है, तो वो एक अगेन एक हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग की ऑटोमेटिक सर्विस बनाने से अच्छा वो क्या सोचते हैं, मैनुअली उतने टाइम के लिए एडजस्ट कर देते हैं, देन वी कैन डाउन स्केल। तो दोनों तरीके यूज होते हैं, वन शुड ओके। बी नोइंग बोथ। हाँ। हम्म। या हाँ, तो कल मैं दूसरा वाला भी तरीका सिखा दूंगा, एचपीए वाला, इवन वीपीए भी सिखा दूंगा, वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग, देयर आर मनी वेज। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा शुभम भैया, कि ये जो अपन एक सेकंड, या हम जब YAML फाइल लिखते हैं तो इसका इंडेंटेशन कैसे याद रखने का, लाइक स्पेक के बाद रेप्लिकाज है, उसके बाद हमें डैश या गैप देना है, 2 स्पेसेस देना है। वो तो मैंने बताया था ना कि आपको याद ही नहीं रखना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करना है जितना हो सके। मुझको कैसे याद है, क्योंकि मैं सालों साल से वही काम कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, की हम्म। वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू होता है, लिस्ट चाहिए तो उस मतलब फॉर की के अंदर ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन ऐसा रहता है, तो उसको याद नहीं करना है। अगर आपको YAML लिखनी भी आ गई ना, दैट्स मोर देन इनफ। ओके। हाँ। मुझे एक्चुअली बस। YAML लिखना आ रहा है, बट वही वो हाँ, स्पेसेस कितना छोड़ना है एक्चुअल, हमेशा वो इट्स फोर इंडेंटेशन जो रहता है स्पेसेस। ना फॉर्मेट। 4 स्पेसेस ऑलवेज, 4 स्पेसेस मतलब एक टैब होता है। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहता है, मतलब जिससे कि लोगों को ऐसा नहीं लगे यार यार क्या सिखाना है, सॉरी कौन सा वाला करना है, क्या करना है, कितने 5 स्पेस डालने हैं, कितना, इसलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है टैब मतलब 4 स्पेसेस, और हमेशा टैब्स यूज होने, ऐसा रहता ओके। है। हम्म। एंड जब हम शुभम भाई इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम हम मतलब थोड़ा बहुत उसको कॉपी या फिर देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन से? हाँ बिल्कुल। जब क्यों, बट हाँ ये है कि इंटरव्यू में आपसे जब दो लोग बात कर रहे हैं, देयर माइट नॉट बी अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि इंटरव्यू में ये देख सकते हैं या नहीं। उस केस में क्या होता है, जनरली यू कैन से कि आई नो हाउ द फॉर्मेट इज, आपको एग्जैक्टली कोड नहीं करने को बोलेगा, या फिर ये नहीं बोलेगा कि मुझको बताओ कि स्पेक के बाद क्या आता है, टेम्पलेट स्पेक के अंदर आता है या बाहर आता है, वो नहीं पूछेगा वो। हम्म। आपको क्या पता होना चाहिए कि एपीआई वर्जन क्या होता है, व्हाट इज एन एपीआई वर्जन, व्हाट इज अ काइंड, व्हाट इज अ हम्म। स्पेक। ये स्पेक डिप्लॉयमेंट में क्यों मेंशन किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो डिजायर्ड स्टेट को स्पेसिफिकेशंस को मैं बताता है, दैट्स इट। आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार स्पेक के बाद जो रेप्लिकास आता है उसके नीचे क्या हम्म। लिखा हुआ है, सिलेक्टर लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ऐसे नहीं पूछे, कोई भी नहीं पूछेगा। दे ऑल नो कि क्यूबरनेटिस इतना वास्ट है कि कोई उसको याद नहीं कर सकता, इवन सीके के एग्जाम में भी आपको ओपन बुक एग्जाम रहता है, तो दे ऑल नो दिस। सो यू डोंट हैव टू लर्न, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, इतना ही है। ओके, या, थैंक यू, आई गॉट यू। चलेगा, थैंक्स थैंक्स आशुतोष। लेट्स टॉक टू संतोष। Hey, hi Shubham. हाय संतोष। Hi. Shubham, last Kubernetes lecture में you हाँ have given one हम लोग को last में एक प्रॉब्लम आ रहा था ingress में, हाँ। where अपना वो ऐप कनेक्ट नहीं हो रहा था और ब्लैंक करेक्ट। आ रहा था। हम्म। So, I have tried that, but मुझे ये लग रहा है कि शायद कोड लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज हाँ बिकॉज मैंने ट्राई किया मल्टीपल थिंग, एट द एंड ऑफ द डे वो हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया, वोटिंग एप्लीकेशन को मैंने इनग्रेस में डाल दिया, तो मेरा हाँ वोट और रिजल्ट हाँ। मेरा दोनों मतलब हो रहा था। मतलब बढ़िया। मैंने 30,005 को सॉरी स्लैश वोट और स्लैश रिजल्ट करके ट्राई किया, तो वो दोनों चल गया। बट मुझे ये लग रहा है बढ़िया। कि शायद ना वहाँ पे कोड लेवल पे कुछ अंदर प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने हाँ। उसमें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। मेरा एक बंदा है, मतलब मेरे साथ में बैठता था ऑफिस में, तो मैंने उससे भी हेल्प ली। तो ओके। व्हेन वी ट्राई टू ट्रबल शूट, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोड लेवल पे कहीं तो इशू है। हाँ करेक्ट, कोड लेवल पे ही इशू था, तो इसको किया रिजॉल्व हम लोगों एक्चुअली ने। प्रॉब्लम क्या पता है शुभम, मैंने हाँ। और एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया। हम्म बेसिकली मेरे लैपटॉप में ना ऑफिस का सिक्योरिटी डाला हुआ है, तो ना मैं हम्म। एसएसएच वगैरह कर नहीं सकता, मतलब मैं पुट्टी वगैरह यूज के ना सर्वर को ये नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन मैनेजर से सर्वर को यूज कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैंने वो पॉड चलाया जिसमें ऐप था, तो मेरा हम्म। सेशन मैनेजर बंद हो गया, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ऐसा एरर देके। ठीक है। और ये मैंने वो सिक्योरिटी उनके एसएसएच इतने दिनों बाद इतने देर बाद
इनएक्टिव कर दे या यूजर को ऑफ कर दे, शायद होगा, सिक्योरिटी होगा कोई। तो अच्छा हर ओके जगह ये नहीं आता, मतलब आप जैसे मैं डायरेक्टली EC2 पे कनेक्ट करता हूँ, कभी वो इशू नहीं आता। तो इट ओके ओके, डिपेंड मैंने हाउ योर सर्वर try इज किया। कॉन्फ़िगर्ड। तो शुभम उसका कुछ मतलब है क्या सॉल्यूशन अपना, जो लास्ट टाइम ब्लैंक ऐप आ रहा था? हाँ, वही 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 बता रहा हूँ। ओके, तो कल उसका के सोल्यूशन क्या है? क्लियर हो जाएंगे। उसमें क्या करना है पता है? उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें प्रॉब्लम सिंपल सी थी, एकदम सही। उसमें इंग्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो कोड लेवल पे थी। तो हाँ कोड लेवल पे क्या करते हैं हम लोग, ये इंग्रेस जो होता है ना, इंग्रेस एनजिनिक्स के थ्रू एप्लीकेशन को सर्व करता है। मतलब ऐसे समझिए कि लास्ट टाइम की जो प्रॉब्लम थी, वो एक बार मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ सबको, जिससे कि सबको याद आ जाए। 26115। आप अपना म्यूट कर दीजिए सो दैट सॉरी बाकी सॉरी सॉरी सॉरी, आ वो जाएगा। नहीं आ जाए। तो या लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग का क्यूबरनेटिस था, एंड क्यूबरनेटिस के अंदर वी हैड इंग्रेस। एंड ये जो इंग्रेस था, ये एक इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू हमारे एप्लीकेशंस को सर्व कर रहा था, एंड दैट इंग्रेस कंट्रोलर वाज एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर। तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है। अब ये जो एनजिनिक्स है, ये पोर्ट बेस्ड राउटिंग नहीं करता, ये पाथ बेस्ड राउटिंग करता है। मतलब ऐसा समझिए कि जब ये सेम क्यूबरनेटिस पे हम लोगों ने सेम ऐप सर्विस के थ्रू चलाया था, अगर आपको याद होगा, सेम ऐप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हम करेक्ट। लोगों ने सर्विस के थ्रू चलाया था वाया। हाँ मैंने ये भी ट्राई किया था कि ना सर्विस के थ्रू चल रहा, अब चल रहा है अपना। भाई मेरी बात खत्म करने दो। सॉरी। तो मैंने सर्विस के थ्रू चलाया था, एंड ये जो पोर्ट 5173 था, ये पोर्ट बेस्ड राउटिंग होती है। तो पोर्ट पे ये एप्लीकेशन चल रहा था, एंड आप ये वाला पेज देख पा रहे थे, बढ़िया ऑनलाइन शॉप वाला ये पेज आ रहा था। वाई? बिकॉज करेक्ट, इट वाज रनिंग वाया अ सर्विस। सर्विस करेक्ट। अब इंग्रेस जो होता है ना, वो होता है पाथ बेस्ड राउटिंग। हाँ अब ये जो एप्लीकेशन है, ये पोर्ट पे चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट। तो जितने भी इसके CSS थे, CSS मतलब जो भी स्टाइलिंग, जो भी पेजेस, जो भी बटन्स, ये सब इस पोर्ट के थ्रू एक्सेसिबल हो रहे थे। बट एनजिनिक्स में जब ये चलाओ इंग्रेस पे, तो पाथ पे चल रहा था, और पाथ के लिए CSS की यस कोई यस भी पाथ नहीं थे आपके एप्लीकेशन पे। तो करेक्ट। एज अ सोल्यूशन क्या किया है, एक नया एप्लीकेशन, एक नया ये रहता है, एक छोटा सा टूल रहता है जिसका नाम होता है सर्व। इट्स कॉल्ड सर्व। तो ये नोड जेएस का ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है कॉल्ड सर्व। तो सर्व क्या करता है? सर्व बेसिकली आपको पाथ बेस्ड राउटिंग पे पोर्ट बेस्ड वाले मजे देता है, सिंपल। तो जो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, CSS नॉट लोडिंग, वो अभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट के बैकग्राउंड में एक पाथ चलेगा, जो एक सर्व नाम की लाइब्रेरी आपको पाथ, इसको ये डेवलपर ने रिजॉल्व किया। तो एक्चुअली ये डेवलपर ने ऐड किया सर्व, एंड इसके बाद मुझको एक छोटा सा ऐड करना पड़ा चेंज, विच वाज आपका जो डॉकर फाइल है, उस डॉकर फाइल में आप पहले बिल्ड बना लो। मतलब अपने पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड कर दो, CSS फाइल, HTML, जितना भी आपका मेकअप है, पूरा UI, सब पहले ही बिल्ड कर दो। एंड उस बिल्ड को एक USR शेयर nginx HTML, nginx का पेज पता है ना, हम लोगों ने फर्स्ट डे पे बनाया था हाँ हाँ, शायद, इट कि वर्क्स। हाँ इट वर्क्स, या फिर ऐसे एक HTML पेज। तो पूरा का पूरा CSS एक HTML फोल्डर में डाल दो, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रन द nginx। सो करेक्ट। आपका एप्लीकेशन इधर बिल्ड हो चुका होगा, एंड वो प्रोडक्शन पे अभी nginx के थ्रू चलेगा। अब ये nginx के थ्रू चल रहा है, इट सिंपली मींस ये इंग्रेस इंग्रेस के थ्रू nginx चलेगा। के थ्रू भी चलेगा। तो एंड आई शुभ, अभी जो कोड है गिटहब पे, वो लेके हम लोग ये कर सकते इंग्रेस बिल्कुल कर इंग्रेस। सकते हैं। ओके ठीक है, मैं ट्राई। अभी एक काम कर सकते हो आप लोग, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ये जो है, ये लेटेस्ट वाला, जस्ट 4K इसको और ही जस्ट सिंक कर दो एंड इट शुड वर्क। मैंने यहाँ पे अपनी इंग्रेस भी ऐड कर दी है, सो इफ यू चेक दिस तो पुल इंग्रेस। करेंगे तो भी चलेगा ना, अभी फॉर करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, बस आप सिंक कर दो, इट वुड हाँ वर्क ठीक है, फाइन, चलेगा। एंड एवरीथिंग शुड वर्क फाइन। आप या कोई भी, हाँ, ये सिर्फ दिस वाज अ कोड लेवल इशू, इंग्रेस का इशू नहीं था। या शुभम, क्लियर, थैंक यू, थैंक्स। बढ़िया बढ़िया। ओके राहुल। यस राहुल।
हाँ भैया, एक्चुअली क्या है कि मैंने ये कुबरनेटिस में दो एप्लीकेशन बनाई है। ओके एक मुझे ऐसे गिट में मिल गई थी जोमेटो क्लोन की, और एक ही ऑनलाइन शॉप वाली। अभी ओके मुझे ना वो इंग्लिश में दोनों को मैप करना है हम्म अभी। तो यही पूछा था क्योंकि लास्ट सेशन में क्या हुआ था, जो अपना इंग्लिश का सेशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ऑनलाइन वो शॉप आया नहीं कंप्लीट है था। बट वो क्यों नहीं हुआ है तो वो आज बताया ना हाँ, मैंने वो वो। अभी सर्व में आपने बता दिया वो। हाँ तो मैं वही पूछ रहा था कि मतलब ये अगर दो एप्लीकेशन को ऐड करना है उस पे इंग्लिश पे तो हो जाएगा ना? एब्सोल्युटली, मैंने उल्टा दो एप्लीकेशन ऐड करके भी दिखाए थे। एक हाँ, अपाचे वो का एक तो सर्वर, कंट्रोलर का था एक। हाँ। हाँ एक अपाचे का सर्वर मैंने पोर्ट नंबर 80 पे ऐड करके दिखाया था, और एक ऑनलाइन हाँ, शॉप का, जैसे अभी संतोष ने बताया, हाँ, संतोष ने एक हाँ, इट वोटिंग वर्क्स वाला एप्लीकेशन बताया था। किया। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, एक सर्विस चला लो वोटिंग ऐप की, सॉरी एक सर्विस चला लो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की, मैंने कोड अपडेट कर दिया, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, इट वर्क्स फाइन। और दूसरा चला लो अपने जोमेटो ऐप की, एक का पोर्ट 3000 डाल दो, एक का 8000 डाल दो, बट पहले ये देखो दोनों की सर्विसेज चल रही है नहीं, और दोनों के नेम स्पेस सेम डाल देना। हाँ, हाँ, वो चल रही, दोनों चल रही है सर्विसेज। वो क्या हुआ था कि जब जैसे अपन पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड चलाते हैं ना, कंट्रोल सी दबाते हैं तो वो पेज बंद हो जाता है चलना, फिर आखिरी हाँ में तो मैंने उसका एंड सोल्यूशन मैं बताता हूँ ना। एंड तो लगाया था उसका आखिरी में। सोल्यूशन है लास्ट में बस एंड, आई थिंक आप ही ने क्वेश्चन पूछा था ना, ये किसने पूछा था, किसने तो व्हाट्सएप पे पूछा था कि फॉर एग्जांपल क्यूब सीटीएल पोर्ट फॉरवर्ड, ये जो कमांड मैं चलाता हूँ उससे ये आ जाता है फॉरवर्डिंग 0.0.02 पोर्ट नंबर 80, एंड वो चीज़ खुला रहता है। तो अगर मैं कंट्रोल सी दबा दूं तो पोर्ट फॉरवर्ड ऑफ हो जाएगा। अपने को क्या करना है, ये जो कमांड है इसके आगे बस एम्परसेंड लगा देना है। इससे क्या होता है, हाँ। एम्परसेंड एक ऐसा डायरेक्टिव रहता है लिनक्स में कि जो भी कमांड चल रही है उसको बैकग्राउंड में चला देता है वो। जैसे डॉकर में -d रहता है ना डिटैच्ड मोड में, कि डीमन में बैकग्राउंड में चला देगा, वैसे ही ये लिनक्स में एम्परसेंड होता है। तो ये मैं अगेन कराना भूल गया था, तो ऐसे सारे सेशंस में वो चीज़ मैं बता देता हूँ। वो उसी में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतना सब कुछ हो गया, पेज आ गया सामने, उसके बाद कंट्रोल सी दबाओ तो गायब हो जा रहा है पेज। नहीं नहीं, वो तो एम्परसेंड फिर से सर्च वैसा करने के रहता है। बाद पता चल गया। अच्छा है आप ठीक है लोग भैया। आपने सर्च किया, क्योंकि एक लाइफ साइकिल होती है डाउट की, जो मुझको बताना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो लाइफ साइकिल क्या होती है डाउट की, आपने कुछ ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ, आपने गूगल किया, आपने सर्च किया, आपने हाथ पैर मारे, फिर भी नहीं हुआ, देन यू कंसल्टेड समवन, यू आस्क्ड समवन, किसी ह्यूमन से आपने उनका हम्म। टाइम लेके पूछा। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ डाउट। इस बैच में मुझे सबसे बेकार बात क्या लगी, उनको कुछ आया नहीं हुआ, वो डायरेक्टली ह्यूमंस के पास जा रहे, दे आर नॉट गोइंग थ्रू द मिडिल पार्ट विच इज गूगलिंग। वो राइट, राइट। वो नहीं हो, वो करो यार, क्योंकि ऐसे आप इंडस्ट्री में नहीं काम कर पाओगे। इंडस्ट्री में हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, यू, अगर राहुल आप भी अगर काम कर रहे हो ऑफिस में या फिर कहीं पे, तो आप अपने सीनियर से अपने पीयर से पहले पूछते हो, बट उससे पहले राइट। खुद गूगल करके देखते हो, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, पहले R&D अपना खुद का हो जाता है। पहले खुद का R&D हो जाए, फिर हम्म। यू गो। तभी मैंने कंप्लीटली मेंटर्स वाला सिस्टम ही हटा दिया, क्योंकि मेंटर से लोग भाई कुछ भी पूछ रहे थे, सो विच इज हम्म। नॉट नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो पहले खुद का R&D करो, खुद को वो चीज़ एक्सप्लेन करवा दो कि मुझको क्यों नहीं आ रहा है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, देन ट्राई फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस, या फिर किसी से हेल्प लेके, किसी का टाइम ब्लॉक करके, एंड सो ऑन। ओके, एक चीज और पूछना था मुझे, हाँ जैसे हाँ, मेरा अभी क्या, मैंने दिसंबर के लास्ट में मेरा लास्ट वर्किंग डे था 28 दिसंबर को, तो मैंने क्या हाँ, अभी उसके बाद छोड़ दिया था जॉब। फिर ओके, उसके बाद से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया अभी, हाँ डेवऑप्स का। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी कुबरनेटिव का सेशन हो जाएगा कल और परसों में, तो मैं इसको हाँ रिज्यूमे में अपडेट कर सकता हूँ ना? एब्सोल्युटली। मैं उल्टा, ये जो है ना क्या नाम है, संडे का सेशन, संडे के हम्म। सेशन में मैं जो माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ, उस हम्म। प्रोजेक्ट को कैसे ऐड करते हैं रेज्यूमे में, मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है कि भैया। कैसे और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, सबके लिए, इवन एक्सपीरियंस पर्सन कैसे इस चीज़ को ऐड कर सकता है वो भी मैं कराऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। उस वाले संडे वाले सेशन को तो कोई भी मत मिस करना, क्योंकि एक बार क्यूबरनेटिस खत्म हो बिल्कुल। जाए, आप उसको डाल दो रेज्यूमे में। फिर एक नेक्स्ट वीकेंड जो सेशन होगा विच इज ऑन 15th एंड 16th, तो उसमें मैं टेराफॉर्म पढ़ा दूंगा।
व्हेन टेराफॉर्म विल बी फिनिश्ड, दैट्स इट। फिर तो कोई सीनियर को भी काम करने की जरूरत नहीं वापस। हाँ, आई नो प्रोमीथियस, ग्राफाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिटरली इट्स अ एक एक वेरी चीज और इजी। पूछना था मुझे हाँ हाँ कि अगर जैसे इंटरव्यू कॉल्स आते हैं तो हाँ। अभी जैसे मैंने तो जॉब पहले सपोर्ट पे था, तो अभी जैसे मैं डेवऑप्स पे आऊंगा तो डेवऑप्स से मुझे जैसे अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कि मतलब लास्ट वर्किंग, तो मुझे डेवऑप्स बताना है कि मतलब फ्रेशर एज अ डेवऑप्स बताना आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? है? 8.5। तो फ्रेशर क्यों बताओगे? तो ऐसे समझो, मैं सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत लोग के दिमाग में डाउट रहता है कि भाई क्या करना है ऐसे केस में। तो ऐसे समझो कि anyone who is having any kind of experience, that is an experience जहाँ पे आपने काम किया है, आपने लोगों के साथ काम किया है, आपने टास्क किया है, आपने रिव्यू साइकिल्स देखी हुई है, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो नेवर से दैट यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, इन एनी केस, क्योंकि आपने वो काम किया हुआ, आपने वो मेहनत की हुई है। सो गिव योर सेल्फ दैट क्रेडिट। अब इसको आप बताओगे कैसे? सो आई हैव टोटल 8.5 years of experience, out of which लेट्स से आपकी जो तैयारी है हम्म। वो फ्रेशर लेवल की है। लेट्स आपको डॉकर आता है, जेंकिंस आता है और कुबरनेटिस के बेसिक्स आते हैं, मतलब आप फ्रेशर लेवल पे हो। सो यस, लिटरली दिस इज फ्रेशर की। लिनक्स आता है, डॉकर आता है, जेंकिंस और कुबरनेटिस की बेसिक्स आती है, दिस इज फ्रेशर। आपको लिनक्स आता है, डॉकर आता है, जेंकिंस एडवांस आता है, एडब्ल्यूएस आता है और कुबरनेटिस एडवांस भी आता है। दिस इज एन एक्सपीरियंस्ड 2 to 3 years। अब आपके इस लेवल की तैयारी पे आपको बोलना है आई हैव टोटल 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 2 years was on a project in which I was working on some DevOps related tools and technologies। मतलब ओके। आपके तैयारी के हिसाब से आपको ये बताना पड़ेगा। ये कोई नहीं कहेगा मेरे बैच से कि भाई आई एम अ फ्रेशर इन DevOps, अगर आपके पास ओके। पास्ट एक्सपीरियंस। माई टोटल एक्सपीरियंस इज दिस, आउट ऑफ विच दिस मच इज इन DevOps बिकॉज ऑफ अ ओके। प्रोजेक्ट दैट केम टू मी। अब लेट्स से आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, देर इज नो प्रोजेक्ट विच केम टू यू, बट इस बैच में आपने एक हैकेथॉन किया हुआ है। आपने अभी संडे को क्यूबरनेटिस का मेगा प्रोजेक्ट करोगे आप, जहाँ पे एक ऑनलाइन शॉप, ई कॉमर्स शॉप, आप बोल सकते हो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉल्ड WH Smith या जो भी, मे बी फॉर confidential reasons I can't disclose the name, but e-commerce platform, they had to scale their operations in India, so they need cloud service. So I worked on Terraform, Kubernetes, AWS Cloud, Docker, private repositories, Jenkins CI/CD, and that got me interested in DevOps. Hence I am looking for more challenges। ये करके ना सामने वाला को समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसको डेवऑप्स आता है, चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, फिर यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन। अगर आप फ्रेशर बता दोगे ना, वो यही समझेगा कि इससे मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादातर लिनक्स डॉकर पूछ लेगा वो, एंड अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको कहेगा वी लेट यू नो। बट अगर आप थोड़ा सा और, वो शायद इंटरव्यू ना ले मेरा पहले। शायद इंटरव्यू भी ना ले, हाँ, उसको टाइम ही नहीं होगा कि वो बोलेगा कि यार छोड़ो यार, रहने देते। तो यू हैव ठीक है, टू बी वेरी समझ। वेरी, वेरी वेरी स्मार्ट। अभी जितने भी लोग बैच 9 से बैच 8 से अभी प्लेस हो रहे हैं, अभी इन अ फ्यू वीक्स बहुत सारे प्लेसमेंट हुए हैं, सबको मैंने यही बताया था कि जितना हो सके आपको प्रोजेक्ट बेस्ड, और पहला जो क्वेश्चन रहता है ना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसी में पूरा गेम है, पूरे इंटरव्यू का गेम उसी में है। आपको उसमें ये नहीं बोलना है कि आई एम अ फ्रेशर इन डेव, आपको बोलना है आई हैव टोटल 8 years एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 2 years was in DevOps, and with all those challenges I feel to take the next step, hence I am looking for a newer job in DevOps। ऐसा करके कुछ तो आप बता सकते हो, पूरा खेल ठीक है, उधर ही है। मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा लास्ट एक्सपीरियंस को अपने को, सब कुछ। और जितना हो सके आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट मार मार के अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ को सुधरवाना है। आप चाहो तो एक ठीक है। जेसन या मेसन या चैट जीपीटी का कौन सा वो रहता है जिसमें आप वॉइस से बात कर सकते हो, चैट, उससे आप इंटरव्यू प्रिपरेशन का स्टार्ट कर दो। आई थिंक क्यूबरनेटिस एडवांस के बाद एवरीवन शुड बी गिविंग इंटरव्यूज, एवरीवन। वेट मत करो टेराफॉर्म का, किसी कंपनी में तो शायद रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी टेराफॉर्म की, तो गो फॉर इट। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। ओके, वी हैव अभिषेक।
हाँ हेलो भैया। हाय अभिषेक। हाँ सो मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ। हम्म। पहले मैं एक एमएनसी में काम करता था एज अ डेव, बट मेरा लेड ऑफ हो गया था जॉब को। तो फिर मैं ओके एक स्टार्टअप ज्वाइन करा एज अ काउंटिंग इंजीनियर। हमारा एक नो कोड प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं काम करता था। फिर ओके। मुझे प्रमोट कर दिया बीए ऐसा, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा डेवऑप्स में ही था। हम्म। मेरे मैनेजर को मैंने बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ डेवऑप्स के अंदर, और मेरे को डेवऑप्स की टीम में ही डेवऑप्स की टीम को ही लीड करना पड़ता है। सो ओके। मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्विच कर लेता हूँ डेवऑप्स के अंदर। सो मेरे को अभी लिनक्स और अपना डॉकर आ गया है, नेटवर्किंग आ गया, हम्म। जेनकिंस आ गया है, क्यूबरनेटिस हाँ का बेसिक लेक्चर मैंने देखा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी जा तक के क्यूबरनेटिस पे मैं स्टॉप होके सब चीज़ों का अच्छे से रिविजन करता हूँ और इंटरव्यू देना चालू करता हूँ डेवऑप्स के लिए पूरे बैठ के। हम्म। ये सही है या टेराफॉर्म पढ़ना पड़ेगा? नहीं, टेराफॉर्म तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी एडब्ल्यू आप एडब्ल्यूएस क्लाउड मेंशन करोगे क्या अपने रिज्यूमे या फिर? हाँ बिकॉज हाँ। मैं इंटीग्रेशन डेव भी हूँ, तो मैं एपीआई पे डेवलपमेंट करता हूँ, लैम्बडा भी कोड लिखता हूँ। तो ओके। मतलब स्टार्टअप है तो मेरा काम फ्रंट एंड भी है, क्लाइंट से बात करना भी है, डेव भी करने हाँ। का, डेवऑप्स के काम भी करने का, क्यूए भी करने का है। हम्म। मतलब इतना सारा काम रहता है। तो अभी मैं सोच ओके। रहा हूँ कि डेवऑप्स में मैं कैसे सब चीज़ों को ऐसा मिक्स करके प्रेजेंट करूँ कि मैं डेवऑप्स के काम में भी करता था। ये सब चीज़ में डेवऑप्स इन्वॉल्वमेंट हुआ है मेरा। समझ गया। ओके। तो क्यूबरनेटिस आप कह रहे हो कि क्यूबरनेटिस तो आप कर ही रहे हो, बट टेराफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अवेयर हो कि मुझको कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। टेराफॉर्म आप बस उतना करो कि आप जो एडब्ल्यूएस पे काम करते हो, लेट्स से EC2 पे काम करते होगे, यस। S3 बकेट पे आपने कुछ स्टोर किया होगा, हाँ। और एक आधा डेटाबेस बनाया होगा, और एक लैम्बडा फंक्शन बना कर रखा है जो ट्रिगर लैम्बडा होता है। फंक्शन बनाया होगा, हाँ करेक्ट। क्या आप वो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कर सकते हो? ओके, मतलब आप बोल रहे पाइपलाइन बनाने का सिंपल सा कि रेप्लिका उससे, जैसे कि मैं एक चीज सर्वर से सब चीजें बना लो फटाफट बैठ के 10 सर्वर हाँ पे बैठ के। हाँ हाँ, वो आप कर सकते हो। अभी अगर आपसे मैंने पूछा कि आपको ये आता है क्या, तो आप क्या बोलोगे? सही तो मेरे को देखना सीखना पड़ेगा, ये चीज नहीं हाँ। आती। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला नहीं आता, जहाँ पे आपने इंटरव्यू बोला नहीं आता, तो हम्म। वहाँ गेम ओवर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यस, आई हैव वर्कड ऑन टेराफॉर्म, हम्म। not into the depths of it, but my work revolved around creation of EC2 instances, S3 buckets, Lambda functions, and now I have automated everything using Terraform as infrastructure as code. बस उतना ही पढ़ना है। इन मतलब ओके। टेराफॉर्म के डेप्थ्स में जाके आसमान की गहराइयों में उतना नहीं जाना। उसमें जितना आपने काम किया हुआ है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो यूजिंग डेवऑप्स टूल, दैट्स इट। भैया और मेरी कंपनी में क्या होता है ना कि मैं डेवॉस में इन्वॉल्व, मेरे दोस्त भी डेवॉस वाले, तो बोलते कि डेवॉस में सब चीजें नहीं पढ़नी रहती है क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट है, जो काम का है वही पढ़ ले। एग्जैक्ट। हाँ। तो अब क्या एग्जैक्टली। होता है कि मुझसे केटी ले रहा हूँ बैठ के कि दोस्त दोस्त से तो भाई केटी दे दे, चल रात में बैठ के अपन केटी ले लेंगे तेरे से। हाँ। तो मैंने सब चीजें केटी दे दी, उसने उसका मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाया, मैंने देखा कि 10 पेज का डॉक्यूमेंटेशन है, उसने बोला अपना काम कंपनी में यही होता है भाई बस। नहीं, बस। एग्जैक्टली वही है कि डेवॉप्स इतना वास्ट है। एंड कैसा हो गया पता है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ एक। अब जैसे मैं ट्रेन में शुभम चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ। मैंने लिनक्स इन वन शॉट बनाया, डॉकर इन वन शॉट बनाया, कुबरनेटिस वन शॉट बनाया, मे बी टेराफॉर्म इन वन शॉट भी बना दूंगा, ये वो। हर कोई हर सारे वीडियोस बनाए। तो एवरीवन हैज अ एक ऐसा दिमाग में हो गया है कि मैंने अगर इतने सारे वीडियोस बनाए तो सारे वीडियोस मुझको आने चाहिए। ऐसा नहीं होता। ठीक है। यू हैव टू नो वेयर टू स्टॉप, कि कहाँ पे रुक जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट है, कल को 4-5 और नई चीजें आ जाएंगी, तो आप क्या करोगे? तो ये है पूरा सिस्टम, आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो इट्स वेरी गुड कि आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई पूरा मत कर। गुड। हाँ वही तो, अभी मैं वो कंफ्यूज हो गया हूँ कि टेराफॉर्म सीख के मैं स्टॉप होके जो चीज़ अपने पढ़ी है वो, और जो मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जो हैंड्स ऑन कर रहा हूँ। कल रात में क्या हुआ था कि मेरे दोस्त उसको ने अच्छे से मुझे करो, हाँ। डायरेक्ट उसके नाम से सेशन दिया, बोला ज्वाइन कर प्रॉड पे, तू टैग डिप्लॉय कर, सीधा कुछ फटेगा तो मैं बैठा हूँ तेरे अरे पास। वाह। हम्म। और वो अच्छा है बैंक ये। का सर्वर था। हाँ। तो कर नहीं, दिया ये था। सही है। ये सही, हाँ वही ना। अगर देखो, यही होता है। ये मतलब पता नहीं, अगर कोई रिकॉर्ड करके कहीं यूट्यूब पे वायरल कर दे तो अच्छी बात है। बट मैनेजर्स को भी रियलाइज होना चाहिए कि जब तक आप सामने वाले को थोड़ा मिस्टेक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, वो ग्रो नहीं होगा। मेरा तो डेवऑप्स का बंदा मिलता है,
आप जब हाँ जब तक आप फाड़ोगे नहीं, आप असली डेवऑप्स नहीं हो। एग्जैक्टली ये मुझे हीप ट्रेस में सीखने को मिला था। तो हीप ट्रेस एक कंपनी है जहाँ पे मैं 2019 में काम करता था। तो वहाँ के सीईओ मतलब वैसे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट उन्होंने एक चीज़ बहुत सही की थी। उन्होंने बोला था कि भाई तुम फाड़ दो इसको, कोड को फाड़ दो, मैं हूँ देख लूंगा। एंड वो उस लाइन से जो मुझको कॉन्फिडेंस आया था ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। और मैंने जाके फाड़ दिया। वो अलग बात है भाई, गालियाँ बाद में पड़ी, बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे ना, इट्स गुड। आप और कुछ नया सीख पाओगे। सो यू नीड टू। ट्राई नहीं कर रहे हो चीजों को तो आप सीख ही नहीं पाओगे ना, दैट्स द मेन करेक्ट कंसर्न। तो करेक्ट बस मैं करेक्ट। कंफ्यूज हो जाता हूँ कि देखो मेरा काम बीए वाला भी है, तो मैं एक चीज हाँ पे स्टक हो जाता हूँ कि बीए मेरे को बीए में जाना है या डेवॉप्स में। मेरी कंपनी में मेरे को सब बोलते हैं कि तू किस कौन सेट का बंदा है, बता बीए की डेवॉप्स है भाई। कि कुछ आता है सुनो। तो मेरे को बुलाते हैं, क्लाइंट से मेरे को बात करना है। अब हम्म, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई मेरे को मेरा मैनेजर बोलता है भाई किधर जाना है तुझे, कंफर्म कर, डेवॉप्स में हाँ, है बीए में। मैं बोला मेरे को दोनों करना है, तो बोलते दोनों रोल तो है ही नहीं अपनी कंपनी में। हम्म, तो ये कुछ लाइक वन वे पे जा, अजय देवगन मत बन तू। हाँ। तो ये कंफ्यूजन हो गया मेरे लिए, कंपनी में यही पोजीशन चल रहा है अभी कि हम्म, क्योंकि मेरी टीम मल्टीपल टीम से काम करना पड़ता है मुझे, तो वही अभी क्या करूँ इसका। नहीं नहीं, आप ये करते रहो, जितना आपसे हो रहा है उतना करते रहो, बाद में स्विच। वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं मेरा जो चीजें हैं, जो मैं काम करता हूँ, जो मेरे प्रोजेक्ट्स उस पर हैंड्स ऑन करता हूँ, चीजें पढ़ते हम्म, रहता हूँ, धीरे धीरे चीजों को पढ़ के एकदम से कोई चीज नहीं सीखता, पढ़ के स्विच करूंगा फिर डायरेक्ट डेवॉप्स में ही। वही वही वही, गुड, इट्स तो अ ये गुड जो चीज स्ट्रेटजी। डेवॉप्स में स्विच करने के लिए मुझे क्या क्या बोलना पड़ेगा क्लाइंट को कि मैंने सब चीजें करी है। जो भी आप अभी कर रहे हो, जो आप आपके सीनियर्स आपके दोस्त करवा रहे हो, आपको वही बताना, मैं वही करता था। और कोशिश करना कि आपके जो रेज्यूमे में हो, तो आप हम्म। टाइटल में मतलब ऐसा फेक एक्सपीरियंस तो नहीं रखोगे। आप कंपनी तो उस कंपनी में काम करते ही हो, हाँ। एज अ बिजनेस एनालिस्ट करते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको बस उसमें थोड़ा सा ऑटोमेशन या फिर डेवऑप्स मेरा कुछ तो। मेरा रोल बहुत अलग था पहले, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर्स। हाँ तो कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर मैंने पढ़ा था यूट्यूब पर, तो वो हाँ डेवऑप्स का कुछ टैग में आता है कि कॉन्फ़िगरेशंस करता है EC2 मशीन्स के, हाँ मॉनिटरिंग हाँ करता हाँ है हाँ सब हाँ। चीजों के। देन मुझे प्रमोट करा बीए। तो हाँ, तो मैं बीए मेरा मत ऐड करना, आप कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियरिंग ब्रैकेट में डेवऑप्स बस। और मेरा नाम अभी ये है टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट है। मेरा भी करंट पोजीशन टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट। तो हाँ, उसमें कैसा करूँ फिर मैं उसके ब्रैकेट में डेवऑप्स लिखूँ? टेक्निकल एनालिस्ट ब्रैकेट में डेवऑप्स। बीए मत डालना। बीए से क्या हो जाता है, आपका स्ट्रीम अलग हो जाएगा। आपका जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस है ना, वो कम हो जाएंगे फॉर डेवऑप्स। ओके, मतलब वो बिजनेस का बंदा रहेगा पूरा, जो बिजनेस एनालिस्ट हाँ वाला। फिर हाँ बहुत अलग हो जाएगा। तो आप अभी मुझे टेक्नोलॉजी एनालिस्ट डालो, ब्रैकेट में डेवऑप्स डालो। पर यार मेरे को दोनों करना है। आपको दोनों करना है। हाँ, मेरे को बीए के अंदर भी मजा आता है, डेवऑप्स में भी मजा आता है, मैं रात में 4 बजे तक तो काम दो करता हूँ। रेज्यूमे बनाओ, और एक हम शक्ल भी। चलेगा, दोनों को साथ में अप्लाई करूंगा। हाँ ठीक है। चलेगा। अगर प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करूँ, हैंड्स ऑन करूँ, तो चीजें सीखते रहूंगा। डन, हाँ यही ठीक बेस्ट है। है। चलेगा। वी हैव विकास। मेक सम नॉइस फॉर विकास। यस विकास। है शुभम। हाय। मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं, वीडियो नहीं ऑन हो रहा, ठीक है तो वीडियो आप ऑन करना तो कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग्स में दिख नहीं हो जाओगे रहा लोगों को। हम चलेगा। है, ठीक है कोई नहीं। एनीवेज। हाँ, ओके चलेगा। तो मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं। हाँ। एक तो पहली चीज की लाइक आई डू हैव लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, हम्म। जिसमें मैंने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम किए हैं। हाँ। इनिशियली मैंने डॉटनेट पे काम किया, फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम किया 5-6 साल। हम्म। और उसके बाद जब R&D डिपार्टमेंट में था पिताजी में, तो ओके आई यूज टू वर्क विद डेवऑप्स, लाइक डिफरेंट ओके। डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक टूल्स। तो डेवऑप्स में ज्यादा काम किया था वो टाइम में। और बाकी जो चीजें हैं लाइक AI बॉट्स हो गए, या फिर चैट बॉक्स हो गए, हम्म। या फिर बाकी जो छोटी छोटी चीजें होती है डेवलपमेंट करने हाँ। के लिए, तो मैंने की थी। और अभी एज पर एक्सपीरियंस मेरा जो रोल आता है वो लीड हम्म। का रोल आता है, लाइक टेक्निकल लीड रोल, ठीक है। ओके, तो टेक्निकल उसकी लीड। वजह से डेवऑप्स के इंटरव्यू में जो है ना, मेरे को बड़ा दिक्कत जा रहा है। आपको पूछते होंगे क्योंकि वो आर्किटेक्चर लेवल के। प्रॉब्लम वही है ना कि वो आर्किटेक्चर हाँ। नहीं पूछते। ओ, फिर वो क्या वो पूछते हैं? पूछते हैं वो पूछते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सीन। अच्छा। लाइक हम्म। मतलब अभी मैंने लाइक अगर कंपनी के नेम भी कोट करूंगा तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं है।
एक EY था, ठीक है, उसके बाद हम्म। कैपजेमिनी में भी इंटरव्यू दिया मैंने, हाँ। EM में भी दिया है और डॉइश में भी दिया। ओके। तो उन्होंने टेक्निकल लीड का तो ज़्यादा ये पूछा नहीं, बट हम्म। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के हिसाब से कुबरनेट कैसे काम करता है, कैसा करना चाहिए, आप वो चीज़ें कैसे फाइनलाइज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कॉस्ट वाला सीन बहुत ज़्यादा आता है, लाइक जब भी रिसोर्स मैनेजमेंट, जब भी वो टेक्निकल लीड बोलते हैं या हम्म। फिर अबव देन दैट, तो वो कॉस्ट पे ज़्यादा जाते हैं, टीम मैनेजमेंट पे ज़्यादा जाते हैं। इवन दो आई एम टीचिंग कि आई एम लाइक हार्डकोर लाइक स्क्रिप्ट राइटर और समथिंग लाइक दैट, बट वो उधर ही जाते हैं। तो हम्म। अभी मैंने बहुत सारी जगह पे जो है जितने भी एआई टूल्स वगैरह है ना, वहाँ पे इंट्रोडक्शन सर्च करने का कोशिश किया। हम्म। इवन दो लाइक आई डिस्कस विद जो भी मॉक इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं ना कंपनी में, तो वो हाँ। कंपनी टू कंपनी अभी दिक्कत हो रहा है कि हर कंपनी में जब जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वो हम्म। इंट्रोडक्शन से हट जाता है, इंटरव्यू कहीं और ही निकल जाता है, हाँ, क्योंकि कॉमन करेक्ट है। रख रहे हैं तो। करेक्ट है, हाँ। तो अब उसको अगर लाइक डेवऑप्स ही स्टिक रखना है, क्योंकि मैं अभी क्या करता हूँ, इवन दो आई डू हैव लाइक 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हम्म। तो मैं 6 साल तो मेरा डेवलपमेंट का ही बोलता हूँ, 6-7 साल, और उसके बाद हम्म। मैंने डेवऑप्स में मूव किया, 3 साढ़े 3 साल ही बताता हूँ, ताकि ओके। वो लोग एटलीस्ट टेक्निकल पे रहे। लेकिन इवन दो हम्म। लाइक दे आर कंसिडरिंग 10 ईयर्स ओवरऑल, क्योंकि मैं लाइक टीम भी मैनेज करता हूँ, 5 लोगों की है इधर, तो मैं मेंशन नहीं करता इवन दो, लेकिन तब भी वो पूछते हैं हम्म। कि आपने टीम हैंडलिंग में किया है क्या, क्योंकि मेरा स्क्रम मास्टर भी हुआ है, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर हूँ, तो उस चीजों से दिक्कत दे रहा है, तो ये चीजें फिर हटा दूं मैं, लाइक टीम मुझको लग रहा हैंडलिंग, है कि उसके बाद बहुत सारे ओपनिंग्स के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो, हाँ, ऐसा मुझको लग रहा है। फिर उनको समझ यस में नहीं आता यस, व्हाट टू आस्क, सो दे हाँ, मिक्स अप, एंड फिर आप सब, हाँ, कंफ्यूज हो जा कह रहा हूँ कि मैं सॉरी, कौन से वाले चीज को आगे लेके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैं बताऊंगा क्या, और फिर वो हाँ, इंटरव्यू कहीं और ही घुस जाता है फिर वो, और एंड यस, एंड ऑफ द क्योंकि डे वो वो हर कंपनी में अलग हो रहा है, लाइक हाँ। आप कौन सी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो? ये कोई स्टार्टअप्स नहीं लग रही आप, मुझको लग रहा है आप प्रॉपर इस पे। हाँ। यस, अभी आप तो मैं जो है ना, लाइक आई वाज यूज्ड टू वर्क विद सिंस लास्ट 5 ईयर, आई एम वर्किंग विद ऑल लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज, हाँ। ओके। ओके, तो समझ में आ गया, हाँ। अभी तक मैंने मतलब, हाँ, अभी तक मैंने लाइक प्री इनिशियली आई वर्कड विद स्मॉल स्केल, ओके, हम्म। एंड मीडियम स्केल, ओके, बट अभी हम्म। फैमिली है, ये है, सब चीजें हैं, तो वी हैव टू हम्म। थिंक अबाउट लाइक वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल, लड़के बच्चे हैं गॉट इट, और ये गॉट भी इट। है। तो अभी मुझको लग रहा है आपको क्या करना चाहिए पता है, आप पहले तो अपना रिज्यूमे मुझको एक बार सेंड कीजिएगा, यस, मैं श्योर। देखता हूँ कि उसमें से क्या क्या रखना है, क्या क्या हटाना है। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ थिंग, आपने हम्म स्क्रम मास्टर, डेवऑप्स, और आपने बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी शायद। तो हम्म उसमें से क्या क्या रखना है, क्योंकि एक आप सब लोग को मैं एक टिप देना चाहूँगा, हम लोग एक रेज्यूमे बनाते हैं और 100 कंपनीज में अप्लाई करते हैं। 100 कंपनीज यस, का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो 100 डिफरेंट टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, तो एक रेज्यूमे हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो यू विल एटलीस्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, एटलीस्ट 10 डिफरेंट रेज्यूमेज आपके पास होना चाहिए, हर कंपनी के अकॉर्डिंग, हर जॉब रोल के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी आयरन मैन करके, तो जिस भी टाइप का विलन सामने है उस टाइप का आयरन मैन वो आर्मर पहन के जाता है, सूट बनाता है। सामने हल्क है तो हल्क बस्टर पहन के जाता है। तो उस हिसाब से हम्म अपने को भी अपना रिज्यूमे ही पूरी मतलब जीवन का सार रहता है, अपने करियर जीवन का, उसको बहुत बहुत माइंडफुली आपको बनाना है कि सामने की कंपनी, जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली बता देता हूँ कि करना कैसा है। तो लेट्स से आपकी कंपनी है फॉर्च्यून 500 कंपनी, कोई जॉब स्कैन, ये लेट्स से ये है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी डालना है और अपना रेज्यूमे भी डालना है, हम्म और एटलीस्ट 4 डिफरेंट रेज्यूमेस को लेके इसको स्कैन करवाना है अपना। जॉब्स कैन नॉट सपोर्ट इन ओके, न्यू रीजन, अरे ऐसे ही बोल रहा है वो, चलता है, सब मस्त चलता है, मेरे पास है। हाँ, मेरे पास भी मैंने यूज किया है हाँ, वैसे। ये चलता है, मे बी मेरा नेटवर्क कुछ और चेंज हुआ होगा इसलिए, बट इट वर्क्स। अगर ये नहीं चल रहा है तो यू हैव रेज्यूमे वर्डेड। तो Yeah. इसमें आप करके अपने रेज्यूमे को स्कोर कराओ, स्कैन कराओ,
एंड देखो कि क्या इस कंपनी के लिए मेरा रिज्यूमे सही है या नहीं। तो दैट्स द ट्रिक। तो आप मुझको भी और भेज दीजिएगा। दूसरी चीज क्या है ना, लाइक हम्म कोई भी अभी जितने भी लाइक इंटरव्यूज कॉल्स वगैरह आ रहे हैं ना, हम्म तो उसमें जीडी ऐसे आता है जैसे भगवान है हम। हम्म लाइक उनको फुल स्टैक भी चाहिए, उनको डेवॉप्स भी चाहिए, उनको हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी बंदा चाहिए, उनको नेटवर्किंग वाला भी चाहिए, सिक्योरिटी भी हम्म मेंटेन करने आता चाहिए। तो लाइक वो मैं समझ गया, वो ऐसी क्यों जगह पता पे है। एग्जैक्टली नहीं हाँ, समझ में आ रहा है कि वो रोल उनको क्या चाहिए। वो इसलिए वो बेसिकली आप जिस सर्च फिल्टर या फिर जिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के लिए ढूंढ रहे हैं, वो जनरली वो एक टाइम के हम्म बाद हेड ऑफ इंजीनियरिंग और हम्म सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट उस लेवल हम्म की चीज़ें मांगने लगता है। आप थोड़ा सा बार नीचे करेंगे, आपको एक सीनियर स्टाफ इंजीनियर जहाँ पे अभी मैं हूँ 8 years एक्सपीरियंस, आपको हम्म वो वाला मिलेगा। थोड़ा और बार हम्म नीचे करेंगे, फिर आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेगा जहाँ पे उसको कुछ हम्म चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अभी मेरा भी है, मुझको डेवॉप्स भी आना चाहिए, क्लाउड भी आना चाहिए, डेवलपमेंट भी आना चाहिए। तीनों चीज़ आनी चाहिए तभी जाके मैं सिलेक्ट हो पाया हूँ, नहीं तो मैं नहीं हो पाता। तो हम्म you have to raise your bar every time you have हम्म a new year of experience added। ये हर किसी को करना पड़ता है आफ्टर 10 years, तो ये बहुत क्रूशल हो जाए। आप एक बार मोहित से बात कीजिएगा। आप मोहित धर्माधिकारी को जानते हो क्या आप लोग? हाँ हाँ हाँ। तो उनसे बात कीजिएगा, वो एकदम सही गाइड करेंगे, क्योंकि मोहित हम्म हैज क्रैक दैट। वो अभी हेड ऑफ इंजीनियरिंग है इन मर्कल। उनको ये सब हाँ हमारी बात हुई थी लाइक हाँ एक पुण्यातलंच आहे तर ते झालंय। हाँ, तो तो और दूसरी चीज वो क्या है ना प्रॉपर लाइक, बताएंगे तो। हाँ हाँ और दूसरी चीज क्या है ना, जैसे अभी जो अपन अभी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हाँ जो भी अपन अभी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें लाइक मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, लाइक एडवांस चीजें आती है। मतलब हम्म जब भी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जो भी जहाँ पे हम्म भी क्रिटिकल वर्क आता है, वहाँ पे हम लोग जाके वो फिक्स करते हैं। बट हम्म प्रॉब्लम ये है कि वो अभी फिक्स कैसे करना है वो पता है। हम्म बट कोई अगर बोलता है कि मेरे को मतलब जनरल सिनारियो देके बोल रहा है कि मेरे को अभी ये एक्सप्लेन करो सॉल्यूशन, और उसमें क्या पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कि क्या क्या ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो उसके हम्म लिए जो अभी टूल्स है ना, वो किस लेवल तक मुझे करनी चाहिए, आपको जितने भी है। जाना चाहिए टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स। मतलब आप पूरे अप्रैल ओके। तक पूरा अटेंड कीजिए। तब हम्म आपको समझ में आएगा। आपको क्योंकि EKS भी आना चाहिए, आपको हम्म टेराफॉर्म भी आना चाहिए। आप जिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे, आपको पूरा कोर्स करना चाहिए एंड तक। मैं बताऊंगा ओके। और और डेप्थ में। इवन तो लाइक मेरा सर्टिफाइड लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, हाँ, एज डेवऑप्स एक्सपर्ट, तो बट वो वो फिर कैसे उसकी सिर्फ वजह और से भी सिर्फ बढ़ा क्लाउड सकता का है। हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ क्लाउड का क्लाउड हो गया। और डेवॉप्स में अजोर डेवॉप्स एक छोटा सा सेक्शन हो गया। आपको एक सर्टिफाइड हम्म। कुबरनेटिस एडमिन भी डालना पड़ेगा। दैट ओके विल एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर CV। ओके, सीखे है ना। CK। तो उसके लाइक अभी जो हम कोर्स पे लाइक एक पढ़ाई कर रहे हैं फ्रॉम फंडामेंटल मिड, लाइक मिड, एंड अभी जो प्रो का भी होगा उसका, हाँ, तो ये तीनों अगर अपन प्रॉपरली करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, या क्लियर हो फिर जाएगा। कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। दो चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। हाउ टू अपग्रेड अ क्यूबरनेटिस क्लस्टर, जो मैं नहीं कराता हूँ, वो भी मैं इस बार हम्म। कराऊंगा। बट एंड में कराऊंगा, मतलब फ्रेशर्स के लिए ओके। ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो हाँ। वो मैं एंड में कराऊंगा। हम्म। और एक ओके क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो भी मैं इस बार कराऊंगा, मेगा प्रोजेक्ट में कराऊंगा। तो वो दोनों अगर हो जाए, यू आर ओके ऑल ऑल सेट फॉर क्यूबरनेटिस CK। मैंने बैच 8 के बहुत सारे लोग को CK क्लियर करा। आप बैच 8 के रिकॉर्डिंग्स भी देख लोगे तो भी आपका CK क्लियर हो जाएगा। ओके ओके हाँ, तो ओके, बाकी करेक्ट। उस सब मैं और कराऊंगा टुवर्ड्स द लास्ट एंड। क्वेश्चन है, लाइक अभी अभी जो डिस्कशन हो रहा है, लाइक इज इट ओनली रिलेटेड टू द इंटरव्यूज एंड दैट वन, कि लाइक कुछ भी, क्यूबरनेट का भी मतलब कुछ ये कुछ। मैंने आप लोग का सा अजीब सा ना लगे इसलिए मैंने क्यूबरनेटिस के सेक्शन के अंदर क्यूबरनेटिस डाउट क्लियरिंग डाला हुआ है। बट इट्स मोर ओके ऑफ अ ओके। आस्क मी एनीथिंग वीकली सेशन। तो मैं वीकली ऐसे लाइव आऊंगा। देयर विल बी दिस हम्म जूम कॉल। आपको अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। हम्म कुबरनेटिस रिलेटेड पूछना है, यू कैन आस्क। जेंकिंस पूछना, आस्क। करियर पूछना, यू कैन आस्क। सो इट्स हम्म। आस्क मी एनीथिंग क्वेश्चन। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स में कराता हूँ, जहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि कोर्स में सिर्फ उतने ही लोग बचे हुए हु आर सीरियस। बाकी ओके जितने भी छटने थे वो गिव अप कर चुके हाँ हैं, रो चुके हैं, वो निकल चुके हैं।
तो ये वो लोग हैं जो लोग एक्चुअल में सीरियस है, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, नाउ दे आर गेटिंग सीरियस फॉर देयर करियर। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्विच टू दिस मॉडल कि आपको वीकली एक दिन तो मैं आपसे दूं, बाकी जितने भी आपके कुबरनेटिस रिलेटेड डाउट्स है या जो भी टॉपिक रिलेटेड है 24/7 यू हैव डिस्कॉर्ड चैनल, वहाँ पे आप कभी भी डाउट, हाँ, तो वो वहाँ पे क्लियर करा सकते हो। मैंने मेंटर्स अभी रिमूव कर दिया, बट मेंटर एट द रेट यस ट्रेनिंग विद शुभम ये ईमेल है यहाँ पे, जैसे अभी हर्ष का एक डाउट था वो भी मैं क्लियर कराऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं ऑनलाइन ही क्लियर करा देता हूँ। ओके अच्छा, क्योंकि लाइक रिलेटेड टू द डे ऑफ अभी जो अपन लाइक पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह कर रहे हैं ना, हाँ तो अभी कंसेप्चुअल वाइज मैं कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है, देख के हाँ वीडियो देख के कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं वही चीज किसी और प्रोजेक्ट के लिए सोचूंगा तो वो टाइम में लाइक उसको लाइक द प्रोसेस क्या पूरा फॉलो होना चाहिए। हाँ क्योंकि अभी आदत ऐसी है ना कि कुछ भी कंसेप्ट आता है, कुछ भी इशू आता है, सर्च करो, चैट जीपीटी यूज कर लो या फिर गूगल पे जाके सर्च कर लो और इशू रिजॉल्व कर दो। तो हाँ उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि प्रॉपर व्हाट इज द पाथ टू रिजॉल्व द इशू, सच काइंड ऑफ इशू, लाइक मेरे को पोर फॉरवर्डिंग करना है तो उसके लिए मैंडेटरी स्टेप्स क्या है वो फॉलो ही करने हैं। हाँ अदर देन दैट मैं अदर सॉल्यूशंस ट्राई कर सकता हूँ सर्च करके, लेकिन वो जो प्रॉपर मैंडेटरी स्टेप्स है ना वो लाइक हैबिचुअल नहीं हो रहे, तो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस लाइक जितना हैबिचुअल होना चाहिए। हाँ हैबिचुअल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जितनी हो सके वो करनी पड़ेगी तभी होगा। हम्म, कि उसके लिए कोई ट्रिक्स है कि लाइक ये चीजें हम याद रख सकते हैं और उसके बाद, क्योंकि देखो लाइक हाँ अभी प्रैक्टिस जब ही हम जितना भी अभी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन होनी करेंगे, चाहिए। हाँ अभी फिलहाल जब हैंड्स ऑन कर रहे हैं लाइक इवन दो वर्किंग 9 आवर्स 2 to 11 है, तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है कि एक बार वो टाइम खत्म हाँ हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि प्रॉपरली जो टाइम देना चाहिए अदर देन सैटरडे संडे नहीं दे पा रहे, लाइक 4 घंटा क्लास कर रहे हैं और शाम हाँ में 4 घंटा 5 घंटा दे पा रहे हैं, क्योंकि टाइम हम्म ऑड है मेरा। अगर हम्म लाइक मॉर्निंग शिफ्ट वगैरह होता तो शाम में दे सकता। हम्म अभी दिक्कत वही हो रहा है कि रियल टाइम ज्यादा काम होता है, तो उस सिनारियो के हिसाब से अगर कुछ हाँ ट्रिक्स है कि ये करने के बाद ये याद रहेगा, जैसे अपना डॉकर फाइल का है कि वो हम्म 5 जो चीजें है वो अपने को याद रखनी है, फॉर्म कॉपी वगैरह हम्म जो भी है। वैसे इसमें भी ऐसा कुछ है कि जो मतलब नॉट लाइक हैंड्स ऑन तो कर ही रहे हैं, बट अभी हाँ हैंड्स ऑन करने के लिए उतना टाइम नहीं है जितना बाकी लोग जो फ्रेशर्स वगैरह है अभी जो मतलब हम्म नया प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जितना मिलेगा उतना वो तो हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग बट नहीं मिल रहा हाँ है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा वो तो निकालना पड़ेगा, इवन मुझको भी टाइम नहीं मिलता बट निकाल है। लेते हैं क्योंकि मैं कुछ ना लाइक कुछ कर। मैक्सिमम टाइम डिस्कॉर्ड पे भी आता हूँ रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे हम्म लोग रहते हैं, हम डिस्कस करते हैं। बट हम्म मेरे को वो कंफर्टेबल मतलब मेरे को खुद को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ वो इनफ है। हम्म तो उसकी वजह से मैं बोल हम्म रहा हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे कि जिस यूज करके फिर ये ये थोड़ा सा और सही हम्म जाएगा। बताता हूँ, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का भी एक सेशन लूंगा जिससे कि सब लोग को हेल्प हो जाए डिटेल में। ओके चलेगा, मे बी यू कैन आस्क लाइक फर्दर। चलेगा। यस कादर, हेलो हाय। हेलो भैया। हेलो भाई, क्या हाल चाल? हेलो भैया, एम आई ऑडिबल? यस बढ़िया यस यूर बढ़िया ऑडिबल। भैया, आप कैसे हैं? एकदम मस्त मजे में। भैया मेरा डाउट ये था, जैसे कि एक हम्म दो बार मैं बता भी चुका हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ ओके। और यहाँ पर डेवऑप्स की वैकेंसी तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं ज़्यादातर नेशनल्स जो होते हैं यहाँ के, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओ तो एक कंपनी में भी एक वैकेंसी निकली हुई है, वो हम्म मतलब 0 से 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए है। हाँ और आपने जो एनालिटिक्स वाला जो आपने एक्सटेंशन बताया था, वो लगाने के बाद मैंने अपना जो रिज्यूमे मैच है वो 61% आ गया था। लेकिन हम्म उसमें कुछ स्किल्स है जैसे कि ओपन शिफ्ट हो गया, काफका हो गया, रेडिस हो गया, ये मतलब मैंने अपने रिज्यूमे में नहीं डाल रखी है। हम्म तो मतलब मैं डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ? um काफका, ओपन शिफ्ट, रेडिस। अब आप ये देखो कि आप सैम्पलिंग, पता है क्या होता है सैम्पलिंग? सैम्पलिंग का मतलब है कि 100 में से कितने, ऐसा, या फिर एक सैंपल कलेक्ट करना कि 100 जॉब डिस्क्रिप्शन में से कितने में काफका है। अगर 100 में से आपको 20 या 30 में काफका है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एडिंग काफका इन योर रेज्यूमे एंड गेटिंग सिलेक्टेड इज हाई। 100 में से ओके। एक अगर होगा तो वो एक ऐसा टॉपिक है जो आप आराम से इग्नोर कर सकते हो। तो आपको
हर चीज को नहीं अपने रेज्यूमे में ऐड करना है, हर चीज को नहीं देखना है। आपको देखना है कि यार कौन सी चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है वो कैसे करना है। मैंने जो सिलेबस बनाया हुआ है ये उसी सिंपल से फंडे से बनाया, सैम्पलिंग से बनाया हुआ है। मैंने पूरे जितने भी, आपने देखा होगा लास्ट 1-1.5 महीने में हम लोग का ये पूरा जितना भी कोर्स हुआ है, हाँ 10 हाँ से जी 15 जॉब्स डेली उस जॉब पोस्टिंग ग्रुप में जाती है। हाँ जी आती है मैं भैया। उस हर एक, ऐसे मैं 2 साल से कर रहा हूँ, हर जॉब से मैं जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट करके मैं बढ़िया पाइथन के कोड को दे देता हूँ, और उससे समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लर्नर्स के लिए। तो जितना इस मैंने कोर्स में डाला हुआ है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है जो मेजॉरिटी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स मतलब सुप्रीम अल्टीमेट ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, बट ये है कि मैं जितने भी मैंने सैम्पलिंग किए हुए इतना ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आपको काफका मिल रहा है, इट सिंपली मीन्स आपने 4-5 जगह पे कहीं पे तो देखा होगा। तो आपको ये देखना है कि ओके भैया। अगर आप जहाँ पे अपना अप्लाई कर रहे हो वो हर बार आपसे काफका ही मांग रहे हैं, तो आप उसको पढ़ो और सच में उसको डेवॉप्स में का प्रोजेक्ट डाल के काफका का उसको इम्प्लीमेंट करो। पर अगर आपने देखा कि हर ओके एक आधा किसी में रखा हुआ है तो इग्नोर देम। एंड जहाँ तक ओके बात हुई कि वो लोग खुद के मतलब लोकल्स को प्रेफर कर रहे हैं ये वो चीज़ें, तो कोशिश करो वहाँ के लोकल्स से दोस्ती करके एंड ट्राई फॉर अ रेफरल, क्योंकि हाँ। भैया अब जिस कंपनी में की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। उस कंपनी के 10 या 12 लोगों को मैं रीच आउट कर चुका हूँ, जिन्हें मैं अपना हाँ। रिज्यूमे शेयर कर चुका हूँ। हाँ। और मेरे यहाँ से थोड़ा ही पास में है जहाँ पर मैं हूँ, तो हाँ। मैं 2 या 3 बार अपना रिज्यूमे में भी ड्रॉप आउट करके आ चुका हूँ वहाँ पर। वो कंपनी छोटी ओके। है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 15-20 मतलब रिसेप्शन भी नहीं है इस कंपनी में, शुरुआत ही हाँ। खत्म है कंपनी वैसे हाँ। तो। लेकिन हम्म। ये है कि मतलब मैं वहाँ मतलब चांसेस है प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से कॉल आए। और ओ। हम्म। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ। मैं आईटी सपोर्ट में काम कर चुका हूँ, डेस्कटॉप सपोर्ट में। इंडिया में ही हम्म। 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे उस चीज़ के अंदर। तो जैसे कि अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछने लगे या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछने लगे, हम्म। तो जो लास्ट मेरी कंपनी थी वो रिक्रूटिंग की कंपनी थी। वो यूएस का रिक्रूटमेंट देखती थी, नाइट शिफ्ट हाँ। बेस्ड कंपनी। तो मतलब जैसे कि मैं मतलब रिलेवेंट स्किल्स अपनी बता सकता हूँ कि मैंने मतलब अपाचे सर्वर इंस्टॉल करके दिया या जेनकिंस इंस्टॉल करके दिया। लेकिन हम्म। लास्ट कंपनी जो थी वो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी नहीं थी। तो मतलब मैं इसको बता सकता हूँ ऐसे कि मतलब मैंने ये 2-4 जो डेवऑप्स रिलेटेड टूल्स होते हैं वो इंस्टॉल किए हैं। हम्म। मॉनिटरिंग का कोई टूल इंस्टॉल किया है, मतलब जिससे कि वो मुझे देखे कि समझ मतलब गया। ये काम कर चुका है थोड़ा बहुत डेवऑप्स से हम्म। रिलेटेड। एक काम करना, आपके सर्कल में, आपके आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में कोई ऐसा डेवॉप्स इंजीनियर या फिर कोई ऐसा आपका कनेक्शन है क्या, जो आपके ही कंट्री में काम कर रहे हैं उसी जगह पे जो कंपनी उधर काम कर रहे हैं, हाँ जी भैया, काफ़ी सारे हैं। है ना? तो उनको रीच आउट करो। मैं तो उनको भी भैया मुझको रीच जहाँ आउट करता हूँ। किया क्या उनको, हाँ। तो मुझको जहाँ तक लग रहा है क्या हो रहा है पता है, आप जिन जिन को रीच आउट कर रहे हो, फॉर सम रीजन थिंग्स आर गेटिंग नेगेटिव फॉर यू। मुझको ऐसा फील हो रहा है कि आप जहाँ पे ट्राई कर रहे हो मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आप जहाँ पे ट्राई कर रहे हो वो आपसे आपके रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही है। तो ऐसा मुझको फील हो रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट क्योंकि सऊदी में देर वॉज वन मोर लर्नर जिनका नाम मुझको याद नहीं, बैच 5 या बैच 6 में थे वो, एंड ही गॉट अ ब्यूटिफुल जॉब। वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली थी उनको, एंड डेवॉप्स में ही थी। एक स्टार्टअप कंपनी थी, वो जस्ट स्टार्टिंग विद डेवॉप्स, एंड उन्होंने पूरा सब बढ़िया प्रोजेक्ट वगैरह दिखा दिया, एंड ही गॉट अ जॉब विद इन 2 और 3 days। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं या फिर वो है, बट मे बी यू माइट बी गेटिंग सम नेगेटिव टाइप ऑफ लीड्स, या फिर आपको कोई रास्ता गलत मिल रहा होगा शायद। ओके। तो आप तो भैया मैं आपको जैसे एक कि दो लोगों अगर से कनेक्ट एक करवाता हूँ। हाँ हाँ। ओके, भैया जैसे 1% अगर मेरे पास कोई कॉल आती है, तो हम्म। मतलब लास्ट कंपनी मेरी रिक्रूटमेंट की थी, ओके। मतलब काम मेरा इसमें आईटी सपोर्ट का था। तो हम्म। डेवऑप्स से रिलेटेड मैं कोई स्किल्स उसके अंदर बता सकता हूँ? मतलब वो मेरे लिए मतलब उल्टा वार तो हम्म। नहीं करेगी ना कि मतलब आप जैसे रिक्रूटमेंट में ये मत करना कि आप रिक्रूटमेंट के टीम में थे या आप ऐसे बोल सकते हो कि द कंपनी वाज रिक्रूटमेंट कंपनी विच हैड अ प्रोडक्ट, ओके, वो प्रोडक्ट
HR मैनेजमेंट या रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ATS ट्रैकिंग प्रोडक्ट था which had to be scaled to thousands of customers for which I used Kubernetes in you. ऐसे घुमाना, रिक्रूटमेंट की कंपनी हो, हॉस्पिटल की कंपनी हो या कोई भी फाइनेंस की कंपनी हो, यू शुड बी एबल टू अटैच टेक एंड डेवऑप्स विद इट, एल्स गड़बड़ हो जाएंगी सीन। वो उनको लगेगा यार यार ये तो हमारा मैच ही नहीं है। उस हिसाब से Got मैं it, ये नहीं कह भैया. रहा कि आप फेक एक्सपीरियंस करो, मैं कह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस को डेवऑप्स के अकॉर्डिंग मोल्ड करो, दोनों अलग है। Got it. फेक एक्सपीरियंस क्या होता है, आपने किसी और कंपनी का नाम लगा दिया, कुछ और रोल लगा दिया, कंप्लीटली डिफरेंट चल रहा है, फेक, पूरा फेक, फेक सैलरी स्लिप्स। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिंपल करना है कि वो जो कंपनी में काम करो वहां पे देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू स्केल देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सो आई यूज्ड इट ऑन क्लाउड, मैंने उसको थोड़ा सा डेवऑप्स के थ्रू नरिश कर दिया। ऐसे टाइप का ट्राई करना Got it, भैया. फॉर ऐसे भी कह एवरीवन। सकता हूँ कि मतलब हाँ, IAM मैनेज किया है कि कुछ यूजर्स थे उनको EC2 इंस्टेंस बनाकर देता था. सुपर्ब सुपर्ब, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए उनको, वही चाहिए उनको। ये नहीं चाहिए कि मुझको एक डायरेक्टर ऑफ डेवऑप्स, उनको डायरेक्टर ऑफ डेवऑप्स नहीं चाहिए, उनको डेवऑप्स का पूरा एक्सपर्ट भी, उनको ऐसे पर्सन चाहिए जिन्होंने डेवऑप्स में कुछ काम किया हो, जिससे कि वही काम वो आपके कंपनी में कर पाए, वही बताना है। ओके भैया. भैया जो बढ़िया। आप अभी बता रहे थे कि लर्नर था कोई बैच 5 से, अगर मतलब उसका आप नाम बता देंगे तो वो मैं नाम अभी मुझको डेटाबेस में जाके सऊदी अरेबिया ढूंढना पड़ेगा मुझको, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, देखता हूँ मैं, देखता हूँ। अरे आपका कोई नहीं सऊदी भैया अरेबिया बाद में. वो मोबाइल नंबर का कोड क्या रहता है? +966. +966 ना, ठीक है मैं ढूंढता हूँ, होगा होगा पक्का होगा, मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। हैक ओके भैया, कोई नहीं, मैं चलेगा। बाद में पूछ लूंगा, कोई इशू नहीं. ओके, हैप्पी इफ्तारी। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया. ओके ओके, सुपर्ब। लेट्स गो टू, किस पे जाए अभी, जहांगीर कबीर। हेलो हेलो, हेलो भैया. आवाज आ रही है? बढ़िया, हाँ आपकी तो आ रही है मुझको। आ जा रही है भैया. मैं तो जहांगीर कबीर, लिविंग इन कनाडा. थोड़ा हिंदी क्लियर नहीं आता हो, बट लेट मी ट्राई इन इंग्लिश. आई एम वर्किंग इन QA 7 years plus almost. मैं तो मैनुअल टेस्टर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन माय करंट पोजीशन थोड़ा ऑटोमेशन कर दिया यूजिंग ओके। जावा सेलेनियम. But 6 months before I got laid off. हम्म And my question is, my LinkedIn profile, I keep my status still working on my previous company. ओके। Uh, First thing, and second thing, I'm taking the DevOps course. हम्म My situation is थोड़ा difficult है, क्योंकि मेरा तो जॉब नहीं, first of all, हम्म and second of all, I'm doing the DevOps course now. हम्म And my profile is still in QA, QA, and ओके। all of my position is still QA showing. So what really should I do now? मैं तो आपको व्हाट्सएप पे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपका बिजनेस थोड़ा क्लियर नहीं ओके है. इसलिए चलेगा ना, या मैं इस हफ्ते थोड़ा सा बिजी था, आई वॉज आउट फॉर सम वर्क। चलो, तो बेसिकली आई गॉट योर क्वेश्चन, QA टू डेवऑप्स स्विच करना है, मैं करूँ क्या? या भैया. करेक्ट। हाँ, ओके। तो QA सबसे पहले समझो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ QA, यू हैव मैनुअल, यू हैव ऑटोमेशन। या मैनुअल का नेक्स्ट स्टेप शुड बी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का नेक्स्ट स्टेप शुड बी डेवऑप्स, ठीक है? ये एक रूल होता है जो किसी ये ने तो नहीं ठीक है. बोला, मैंने खुद ही बना दिया, ठीक है? सो इफ यू आर एन ऑटोमेशन QA, द नेक्स्ट स्विच शुड बी इन डेवऑप्स। क्यों? क्योंकि बीइंग एन ऑटोमेशन इंजीनियर यू हैव द फर्स्ट चेकलिस्ट ऑफ डेवऑप्स व्हिच इज ऑटोमेशन, स्केलेबिलिटी, और तो लोगों तक रोबस्ट चीजें पहुंचाए, दैट प्रोसेस, कोड बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय,
तो वो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो वहां से आपको ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट करनी है। मैनुअल पे अभी बात नहीं करूंगा, ऑटोमेशन टू डेवऑप्स ही बात करूंगा। लेट्स से आपने ऑटोमेशन में यू लर्नड कोडिंग लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन और मे बी जावा। जावा में आपने सेलेनियम किया, पाइथन में आपने पाइटेस्ट किया, या हाँ जो भी आपने किया, उस चीज को कैसे आप एक प्रोडक्शन स्केल पे चला सकते हो। जैसे ऑटोमेशन इंजीनियर्स क्या करते हैं, दे रन देयर स्क्रिप्ट्स वाया डॉकर। वो टेराफॉर्म के थ्रू एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, उस पर डॉकर कंटेनर चलाते हैं, उनके टेस्ट केसेस चलाते हैं। एक बार टेस्ट केसेस पास हो जाए या फेल हो जाए, टेराफॉर्म के थ्रू ही वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दैट इज द ऑटोमेशन विच अ लॉट ऑफ QA इंजीनियर्स आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। जो अच्छे लेवल पे QA कर रहे हैं वो एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं। what they are doing, they are using Terraform, they are using Jenkins, they are using Docker, ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के यू हैव टू शो डेवऑप्स कैसे। यू हैड योर टीम ऑलरेडी, डेवलपमेंट टीम हु यूज्ड टू गिव योर कोड। अब आप क्या करते हो, उस कोड को टेस्ट करते हो, राइट। अब आप उसको कोड को टेस्ट करने के लिए यू आर क्रिएटिंग पाइपलाइंस, विच इज अ जेंकिंस पाइपलाइन। इट हैज सोनार क्यूब, इट हैज आपका सेलेनियम चेक्स। नाउ आई एम यूजिंग डॉकर, आपको डॉकर अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग Kubernetes to scale my application so that different components, different stakeholders can access it. It can be scalable. You're using Terraform to create your infrastructure, destroy your infrastructure. ये सब जब अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, आपको क्या करना है, क्वालिटी अश्योरेंस ब्रैकेट में डेवऑप्स एंड टेस्टिंग ऐसा लिख दो बस, ठीक है। सो बेसिकली आप क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो विथ डेवऑप्स टूल्स। DevOps is not just having some cool tools and technologies. nahi, DevOps is also ensuring कि your systems are not failing. robust system बना रहे हो, well tested system बना रहे हो, तो उसका part है QA। तो being a QA you are kind of 10% into DevOps already, तो उसको यूज करो। ये तो ठीक। सो आपके रेज्यूमे पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उस चीज को लगाते हो, ओके। Yeah, but shall I keep my position still with my last company, or shall I say that no, I'm not working anymore? कीप द पोजीशन विद द लास्ट कंपनी। Okay. हाँ, And भैया मैं तो कनाडा से, so कनाडा जॉब पोजीशन थोड़ा अलग है, क्योंकि here I cannot really find a lot of position in DevOps engineer. So can you tell me some more related position that I can search for, like DevOps related? Because I feel I really see very few position here. I don't know why. I'll What tell is you. the I'll just write a simple chat GPT prompt जो आपको exactly चीज बताएगा। Can you tell me related roles to DevOps engineering? So मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, कस्टमर सक्सेस, देन क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, डेवऑप्स एसोसिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, रिलीज मैनेजर, ये सब डेवऑप्स के रिलेटेड ही होते हैं। सो आई जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वही आएगा आंसर। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सो जैसे अभी मैं प्लेटफॉर्म इंजीनियर हूँ, सो related role, SRE related role, cloud engineering related role, build and release related, automation engineer, you can put that automation, quality वाला हटा देना, automation engineer, infrastructure, okay। So many roles which are very closely related to DevOps, okay। Yeah, Bhaiya, but one last question about my title at the top of the profile. Like I said that I am a QA automation engineer. So shall I change the title totally to DevOps, or shall Title I you can have anything, but when your what is it called, relieving letter or experience letter comes, उस पे जो टाइटल लिखा होता है ना, दैट इज समथिंग विच कंपनी विल वेरीफाई।
So if you have a good relation with your manager, that hey, I I do have. want this on my on my relieving letter, on my experience letter, then you can put whatever you want. कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाला. But if you I have do. got a QA engineer on your relieving letter or on your certificate experience, then that should be on your resume as well, legally. मतलब ethically, not legally, ethically. Ethically, but भैया तो रिक्रूटर तो फर्स्ट मेरा मेरा प्रोफाइल का title say then they will call me for interview, right? So if Correct. I do not mention it deliberately, okay, I'm DevOps engineer, Mm. so they will not gonna call me for DevOps. Instead, they will gonna call me for QA, right? That's not I'm true. I'm really That's not true. I'm really confused because That's not true. ऐसा नहीं होता. नहीं नहीं नहीं, ये गलत, एक मिथ है ये. आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, if hmm, your skill set matches to that role, then you will be called. mhm. If your skill set is not matching, you will not be called. Your title is not matched. Any title can Okay. be switched. Any past title. For example, if someone is a manager, he has written manager. So should it be in next role वो product manager बनेगा, वो general manager बनेगा, assistant manager बनेगा, क्या बनेगा? It depends on the roles and responsibility that manager has done. So if someone is going for, if someone is an for example मैं, I was a software engineer. Maybe if God has good plans for me, I can be a team lead. But I have no team lead or any role in my resume, so it does not matter. My skill set, my projects matters. Okay, so don't be confused. Okay, and one more thing you already told, but just I want to repeat. So since I'm my all the last three position that I worked, so most of that position title is QA. So हाँ, you're saying that I should put like QA in the bracket DevOps or kind of automation something. QA DevOps / automation QA DevOps. works beautifully fine. Okay. Okay. Thank you so But much, you guys. should Thank be you. able to explain in interview as well that how. Yeah, definitely. I can create my scenario. I can create my experience related with the DevOps definitely because बढ़िया. I know what I'm doing as a QA, so I can Hmm. switch to DevOps related scenario definitely in the interview. हाँ. चलेगा. Thank you, Bhaiya. That's all. Okay. Next we have Nikhil. I'll take two more questions. So quick. हेलो भैया, मैं भैया अपने 4th ईयर में हूँ अभी कॉलेज में। और मेरे Okay. लास्ट 2 इयर्स में मैंने एज अ वर्डप्रेस पे काम किया, मतलब कंपनीज वगैरह में। तो अराउंड 2 इयर्स मैंने काम किया है। तो मैं जब डेवऑप्स की मतलब जॉब्स वगैरह सर्च करूँ, तो एज अ फिल्टर उसको फ्रेशर रखूँ या 2 इयर्स पे ही रखूँ, मतलब उसको? समझा नहीं, आपको किस में जाना है? मतलब मेनली आप. नहीं, मैं पहले वर्डप्रेस पे काम करता था एक कंपनी में, एज अ स्टार्टअप थी वो। हाँ. ठीक है, तो मैं अपने सेकंड ईयर से उस पर काम किया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पूरा। 4th ईयर में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी दिसंबर में। तो दिसंबर से मैं अपना प्रॉपर डेवऑप्स के लिए ही मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था। देन मैंने कोर्स लिया फिर आपका। तो मैं मेनली ये जानना चाह रहा था, जैसे जब मैं अप्लाई वगैरह करूँ किसी कंपनी में, तो एज अ फिल्टर उसको 2 इयर्स रखूँ मतलब एक्सपीरियंस में, या फिर एज अ उसको फ्रेशर ही रखूँ? क्योंकि अभी मेरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा कंप्लीट होगा। ओके, समझा। फ्रेशर ही रखो, फ्रेशर ही मतलब रखूँ ना? जीरो जीरो एक्सपीरियंस ही है ना, फ्रेशर हाँ, ही है हाँ। ना। हाँ। तो उसको मतलब जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है उसको मैं रिज्यूमे में ऐड करूँ, या फिर मतलब एज अ डायरेक्टली स्टार्ट मतलब ही करूँ? आपका कॉलेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है? नहीं,
अभी नहीं बट हुआ, अभी आपने मेरा कहीं पे जून के काम था, किया हुआ है? ऑलरेडी किया हुआ, वर्क फ्रॉम होम किया था मैंने लास्ट वीक। इंटर्नशिप थी या फुल टाइम था? पहले इंटर्नशिप थी 3 मंथ्स के लिए, देन फिर उसको फुल टाइम हो गया पूरा, क्योंकि मेरे को कॉलेज नहीं जाना होता था मेरे थर्ड ईयर में, हाँ तो तो मैंने फिर उसको फुल फिर टाइम कर फिर लिया। तो आप फिर क्यों फ्रेशर रख रहे हो? तो जो आप कॉलेज को ना एंड में रखो, कॉलेज इज अभी ऑफ नो यूज, तो उसको ना एंड में रखो, एकदम एंड में, और आपका एक्सपीरियंस ऊपर डालना कि इंटर्नशिप 3 मंथ्स, फिर उसके बाद ऊपर उसके करंटली ज्वाइनिंग फुल टाइम, ऐसा ऐसा करो, और 0 to 1 year एक्सपीरियंस के ठीक है, ब्रैकेट में आओगे आप। हाँ, ठीक है। जो मैं फिर उसको ऐसे मतलब किस तरीके से उसको मोल्ड करके शो करूँ कि मैंने जब पहले वर्डप्रेस काम किया, अब मैं डेवॉप्स में करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं किस तरीके से शो करूँ? आपने वर्डप्रेस में काम किया उसको, तो आपको ऐसा शो करना है कि आपने जो वर्डप्रेस पे किया वो एक क्यूबरनेटिस होस्टेड वर्डप्रेस था विच वाज स्केलेबल टू मिलियंस। उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। क्लाउडवेज है, EKS है, क्यूबरनेटिस तो आप खुद जानते भी हो, वैसा आपको हम्म, करना है। तो क्यूबरनेटिस में आया तो डॉकर भी आ जाएगा, उसकी डिप्लॉयमेंट हम्म, आई तो आपको जेंकिंस और CI/CD ये सब आ ही जाएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। ओके, ठीक है, थैंक यू भैया। भाई एक छोटा सा, how many of you have seen the generative AI for DevOps course? Anyone who has already seen the generative AI for DevOps course? Okay, okay. So that was something which I did in 2000, okay, 2024. कितने लोगों ने देखा हुआ है? Correct. I just saw a post जिसमें it is written कि first free AI assisted DevOps, generative AI for DevOps course on any platform. क्या लगता है उनको बताना चाहिए क्या कि भाई, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आई शुड करेक्ट देम सेइंग कि भाई ये हम करके मतलब तो मैं एक छोटा सा कमेंट डाल देता हूँ जस्ट टू सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। एक्चुअली उस पोस्ट पे मैं देखा कि दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट फ्री AI असिस्टेड DevOps Gen AI फॉर DevOps 4 कोर्स ऑन एनी फ्लोर। भाई मैं 2024 में किया हुआ है, ये इसकी लिंक है, कर देते भाई। ये देखो, ये मैंने 2024 में ना पूरा बना के छोड़ के भी पूरा चला गया भाई, तो क्रेजी था। प्लस इट हैज़ अ लाइव, इट हैज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट हैज़ बोनस, क्रेजी कोर्स था ये सब। क्या लोग कुछ भी मान लेते हैं यार। एनीवेज, कमिंग बैक, किसका क्वेश्चन उठाना है? लेट्स टॉक टू गोमती। हेलो भैया। हेलो। आई एम ऑडिबल। हाँ, यस यस, यूर ऑडिबल। हाँ भैया, कैमरा तो कंपलसरी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे ही देखने के लिए कर रहा था, बट मुझको समझ में आया कोई नहीं कर रहा, तो नो कंपल्सन, आप बिना उसके भी चल जाए। बताओ ना। हाँ भैया, मतलब मुझे पूछना है था, अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, BCA मेरा चल रहा है, 6th सेमेस्टर लास्ट ईयर का। तो मतलब मैंने कुबरनेटिस फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया, एक्सेशन एडवांस का भी देख लिया, तो मतलब हाँ। आगे की मैं मतलब अभी पढ़ाई जारी रखूँ, टेराफॉर्म एंसिबल वगैरह पढूं, या फिर अभी इधर ही स्टॉप कर दूं? क्योंकि मैंने अभी कोई वर्क नहीं किया है, और मैं मतलब एकदम फ्रेशर हूँ। ओके, तो अभी कुबरनेटिस पे आके रोक दो। देखो, कोर्स आपके पास 3 साल तक का एक्सेस है,
समझो इसको, कोर्स का कैसा सीन होता है। 3 साल तक का एक्सेस है। अब आपको पता है कि फ्रेशर्स के लिए क्यूबरनेटिस के बाद इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाने वाला है। तो आपने क्यूबरनेटिस तक पढ़ा, 2-4 जगह पे आपने अप्लाई किया, इंटरव्यूज दिए, एंड देन यू गॉट टू नो कि भैया अच्छा इतना काफ़ी है, एंड उसी को आपने और प्रैक्टिस किया। लेट्स से आपको कल को आया कि भाई वी नीड टेराफॉर्म एज वेल, आपके पास कोर्स का एक्सेस तो है ही ना, आप कभी भी टेराफॉर्म पढ़ सकते हो। बट ये जो टाइम है जब आप एक फ्लो में, एक मोमेंटम में हो कि अभी मुझको चीज़ें आती, उस टाइम को मत जाने दो। उस टाइम को यूटिलाइज करके इंटरव्यूज क्रैक करने का सोचो। अच्छा भैया, क्या मतलब मैं जॉब के लिए जब अप्लाई करूँ तो फ्रेशर डालूँ या मतलब कुछ ये जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाया फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर डालो, एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस डालो। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस फेक करो। मैं फ्रेशर्स को तो कभी नहीं बोलूंगा एक्सपीरियंस फेक करो। क्यों? क्योंकि जो फ्रेशर्स रहते हैं ना, उनको आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, ऑफिस का कल्चर कैसा होता है, काम कैसा। तो वो एक्सपीरियंस जब डाल देते हैं ना, वो पकड़े जाते, 2 मिनट में पकड़े जाते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करना। ओके भैया। और मतलब अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो क्या मतलब मैं जॉब कर सकता हूँ या फिर कंप्लीट होने के बाद कॉलेज? ऐसा कुछ नहीं, अभी थे ना निखिल कॉलेज स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं अच्छा बोलता। मैं खुद 2016 से जॉब कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज 2018 में ख़त्म हुआ। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। बिल्कुल करो। भैया मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। मैंने ना मतलब ये आपने अब मतलब जैन के डॉकर्स हमारा जब कंप्लीट हो गया था, एडवांस था आ गया था, तो फिर उसमें एक आपका एक वीडियो था गिटहब एक्शन वाला, राइट? जैसे आपने हाँ। जेनकिंस में बताया था ना, तो मैंने हम्म। गिटहब एक्शन पे भी इसको सेम अप्लाई किया। तो हाँ। मैंने सारी चीज़ें पास कर ली थी, जैसे कि सेटअप जॉब, मैनुअल चेकआउट, सेटअप एसएसएच, लॉगिन डॉकर हब सॉरी, डॉकर इमेज, पुश डॉकर। पर जब मैं हम्म। सर्वर में उसको जाके डाल रहा हूँ ना, तो वहाँ पे टेस्ट एसएसएच में आके ना एक एरर आ रहा है, हम्म। परमिशन डिनाइज पब्लिक की पासवर्ड। मैंने हम्म। काफ़ी सारे वे ट्राई कर लिए, बट उसका सॉल्यूशन आपने नहीं मिला। डिस्कॉर्ड में पूछा किसी को? डिस्कॉर्ड में भी डाला था मैंने। तो किसी ने हेल्प नहीं की आपकी? नहीं, मैंने मतलब डिस्कॉर्ड में मैं कंटिन्यूअसली अभी 2 बार डाला, अभी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट आपने अपने बैच लर्नर्स में से किसी को पूछा? जैसे अभी हाँ, स्मिथ पटेल यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऐश्वर्या और तलहा है, और नहीं राहुल मैंने और सिर्फ दीपक है। आपने नहीं, किसी से नहीं पूछा? मैंने ऐसा टैग करके नहीं डाला था, जस्ट तो नॉर्मली फिर डाल कैसे दिया था। होगा? तो फिर वो कम्युनिटी बेस्ड ये लर्निंग ये कैसे हुई? ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। तो आपको ऐसा समझना चाहिए ना। तो नहीं। आपका जो भी एरर है, तो मुझको आप ये ईमेल डाला हुआ है mentor@trainwithshubham.com, उस पे डाल दो, मैं देखता हूँ। ठीक है। बट पहले ये कोशिश करना कि आप एक दूसरे की हेल्प करो। ठीक है। अभी हाँ, 4 लोग इस कॉल के बाद आपको हेल्प करने आने चाहिए आइडियली। अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब बैच में गड़बड़ है। मतलब बैच ये नहीं जानना चाहती कि भाई ये कौन सा एरर है जो हमें नहीं आया, कल को हमें इंटरव्यू में पूछ लिया गया। तो यहाँ पे हाँ 10 राइट। लोग ऐसे चाहिए जो आपकी हेल्प करने को रेडी होना चाहिए, तभी तो भाई सबकी जॉब लगेगी। मैं एल्स अभी ग्रुप में वापस से डालता हूँ। चलेगा। ओके। ओके देन। भैया लास्ट मैं क्वेश्चन फैजान है। बात कर रहा हूँ। नहीं, ओके, सुपर्ब। तो एक काम करते हैं सिंपल सा, आपके अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा इसमें ऐसा 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 है, यू कैन आस्क मी ऑन ग्रुप। ठीक है। अगर आपका कोई टेक्निकल डाउट है, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। आप मुझको पूछ सकते हो टेक्निकल डाउट अगर है तो। अगर आपका ये डाउट है कि मैं ये डेवॉप्स प्रोफाइल में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, आप बेवकूफ़ हो। आप बेवकूफ़ इसलिए हो क्योंकि 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद आप सोच रहे हो मुझको डेवॉप्स में जाना चाहिए या नहीं चाहिए। सॉरी टू से। क्योंकि आप अगर क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ओके। अभी जस्ट मैंने पूछा, should I target for DevOps only profile or any development from DevOps profile? See, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को टारगेट करना होता है, ना कि प्रोफाइल्स को। ये बता बता के मैं थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो टेक्नोलॉजीज है, जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो आपके रेज्यूमे में है, यू आर इन, यू विल डू ग्रेट।
अगर आप QA के हो, मैं डेवऑप्स में जा सकता हूँ क्या, ये वो डे 1 के क्वेश्चंस है। वो डे 1 पे जो क्वेश्चन पूछने चाहिए ना वो है, ना कि डे मिड ऑफ योर कोर्स। ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे आने चाहिए? आई हैव अप्लाइड टू 20 कंपनीज, आई हैव गिवन दीज मैनी इंटरव्यूज, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू फंस रहा है। आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं किस में अप्लाई करूँ, क्या भाई करो, पेल के अप्लाई करो जितना हो सके। बिकॉज ये ऐसा टाइम है विच इज जनरेटिव AI वाला टाइम। आपको पता भी नहीं, भनक भी नहीं लगेगी कब जो आप रोल के लिए आप सोच रहे हो कि मैं इसमें करूँ या ना करूँ, वो रोल ऐसा गायब हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम। आई होप यू गॉट योर आंसर अक्षमा, कि वेस्ट नहीं करना है टाइम। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लॉजिक बिल्ड कर चुके हो, आपने डेवॉप्स भी किया है, यू कैन टारगेट SRE रोल्स, यू कैन टारगेट प्लेटफॉर्म इंजीनियर रोल, जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकते हो। ये आंसर मैं 10 बार डिस्कस किया हुआ है। सो मैं कस्टमाइज आंसर्स नहीं दे पाऊंगा आप लोग को कि मैं 3 साल की जगह मैं 3.1 साल का एक्सपीरियंस का हूँ, मुझको क्या करना चाहिए। भाई सिंपल है भाई, आपने जो पढ़ा है उसके रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, मैच हो रही है, वेल एंड गुड, अप्लाई इट, रेज्यूमे क्राफ्ट करो, अप्लाई करो। जहाँ पे आपने डबल थॉट्स, डबल क्वेश्चंस डाले कि मुझको ये करना चाहिए नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज ही रहोगे। ओके, सो एटलीस्ट गो देयर एंड ट्राई आउट समथिंग। जितने लोगों ने भी ट्राई आउट किया है ना कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, करके देखते हैं, ज़्यादातर क्या फेल हो जाएंगे, दे हैव सक्सीडेड इन लाइफ। जितने लोगों ने फेल होने के डर से ट्राई नहीं किया है, तो वो कभी सक्सेस उनको पता ही नहीं क्या होता, क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। सो डोंट बी दैट पर्सन। जितना हो सके ट्राई इट आउट, जितना हो सके एक्सपेरिमेंट। कंपनीज की कमी नहीं है। जब कोई बोलता है फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इट सिंपली मीन्स देयर आर 500 ऑप्शंस फॉर यू। वो तो सिर्फ फॉर्च्यून 500 है। अब सोचो पूरे इंडिया में कितनी होंगी, पूरे वर्ल्ड में कितनी होंगी, विच आर नॉट जस्ट फॉर्च्यून 500, कितनी सारी कंपनी। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। अगर स्टिल आपको कंपनीज की ओपनिंग चाहिए तो टेलीग्राम के ग्रुप में मैं बहुत सारे ओपनिंग्स डालता हूँ, यू कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस related to technical, you can keep your hand raised, else you can lower your hand. Okay, और कोई टेक्निकल क्वेश्चन किसी को? वी हैव केदार। यस केदार। जी केदार। केदार कोई बात नहीं। यस शुभम। Yeah, hello sir. Is my voice is audible? यस यस यस, इट्स ऑडिबल। Oh, okay. So sir, in back 2023, I have completed my BSc IT degree and I'm recently doing my master's in data analytics. So while doing my master's, I had covered my certificate in cloud practitioner, plus I'm doing your course. So the first interview question is like they told you you had applied for cloud role and cloud engineer DevOps role. So why have you done your master's in DA? How I can tackle this question? कि आप क्लाउड इसके रोल पे अपने मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स में किए हुए, Right, right. एंड नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाई। Yeah, यू कैन रिमूव दैट सिंपल मास्टर्स वाला पार्ट। but that degree is it's completely important for me, no? So it's बट इज highlight इट my इम्पोर्टेंट resume. फॉर द डेवऑप्स रोल? No, totally not. You have your answer. So when they ask if you didn't pursue any degree, so what you to doing in like 2 years after You completing can your say I did bachelor's? my degree in data analytics, and at the same time I was exploring cloud. So all the cloud related data analytics, which is cloud server monitoring, dashboarding using Grafana, Prometheus, that is something which I uh, mastered in my degree. And these are the projects which you can refer to. Simple. Oh,
that will be great. Okay, that was my question. Thank you. मतलब बेसिकली इसका सार ये है कहानी का, जबरदस्ती की चीजें जो आपके रेज्यूमे में है और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी गई है, डोंट हैव टू ऐड दैट. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये मुझे कब काम में आती है? जब मुझको उस कंपनी में अप्लाई करना होता है वेयर सम काइंड ऑफ एआई वर्क इज गोइंग ऑन, तो बहुत हेल्प हो Oh, जाती है. बट इफ देर इज नो एआई गोइंग ऑन, मैं उसको हटा देता हूँ. सोचो मास्टर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे अगर कोई कर ले तो कितना वो है, मैं उसको लिटरली हटा देता हूँ. मैं कोई बात नहीं, चिल है. बट जहाँ पे मुझे लगता है हाँ यार ये okay. कंपनी है विच आर यूजिंग एआई, दे हैव सम एआई रिलेटेड पोस्ट्स, चिपका देता हूँ मैं. तो you have to तो do आप बोल रहे हो कि जो कंपनी अगर डाटा एनालिटिक्स रिलेटेड कोई वर्क चालू रहेगा तो तभी मैं ज्वाइन करके फिर वो. हाँ, तो उसमें आपको ऐसा लेट्स से आप अपने रिज्यूमे में डाल भी रहे हो मास्टर्स डिग्री इन डेटा एनालिटिक्स, तो मास्टर्स डिग्री डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो डेटा एनालिटिक्स स्लैश क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिक्स ऐसा डालो, और डिस्क्रिप्शन में डाल दो प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में ग्राफाना, प्रोमीथियस, डैशबोर्डिंग, ये सब डाल दो. क्योंकि ओके आपने ओके. मास्टर्स डिग्री में कोई तो प्रोजेक्ट भी किया होगा ना, या 1 साल का रहता है शायद प्रोजेक्ट. नो 2 years की डिग्री है सर. हाँ, तो प्रोजेक्ट तो 1 साल का रहता है ना. आई थिंक मेरे मेरे केस में मेरे केस में क्या था, मेरे केस में दैट वाज 1 ईयर प्रोजेक्ट, 1 ईयर इंटर्नशिप और 1 ईयर प्रोजेक्ट. रिसर्च पेपर यू आर टॉकिंग हाँ, अबाउट. रिसर्च पेपर है वो. तो आपको रिसर्च या. पेपर तो नहीं ऐड करना एनीवेज क्योंकि नॉट रिसर्च बेस्ड रोल डेवऑप्स. आप प्रोजेक्ट ऐड कर दो. तो दिस वाज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. ओह 2 इयर्स की डिग्री मैंने सीखा और ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था विच गॉट मी इवन मोर इंटरेस्टेड इन डेवऑप्स. ओके. थैंक यू. चलेगा. ओके देन, मेजॉरिटी सब लोग के डाउट्स हो चुके हैं क्लियर. ओके, आई हैव बैकग्राउंड ऑफ टेलीकॉम इन लास्ट 8 ईयर. व्हाई वी मूव फ्रॉम टेलीकॉम नेटवर्क टू डेवऑप्स. अगर कोई टेलीकॉम से डेवऑप्स जाना है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया. क्यों? क्योंकि टेलीकॉम इंजीनियरिंग, टेलीकॉम नेटवर्क कुछ सालों बाद अगेन इट विल बी अ बिट ऑटोमेटेड, मुझको ऐसा फील हो रहा है. एंड जितने भी नेटवर्क इंजीनियर्स के जॉब्स थे वो भी धीमे धीमे कम होने लगे. सो अगेन इट वुड बी ऑटोमेशन इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर. सो इट्स अ नीड. अभी तो मुझको लग रहा है कि आप करो ये सब चीज़ें. इट्स अ नीड राइट नाउ. सो गो फॉर इट. ओके देन, प्लेटफॉर्म वर्सेस डेवऑप्स वर्सेस एसआरई व्हिच कैन बी टारगेट. जिस भी रोल में आपकी स्किल्स फिट हो जाए दैट यू शुड बी टारगेट. अगर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी स्किल्स डेवऑप्स में फिट हो रही है, गो फॉर डेवऑप्स. इफ इट इज फिटिंग इन एसआरई, गो फॉर एसआरई. If it is fitting in platform, go for platform. It is not fitting anywhere, go to trainvishubham.com and upscale. You have all the options. Okay then, that's it from my side. It was very interesting session. तो इस सेशन से रिलेटेड जितने भी फीडबैक होंगे, डू शेयर मी द फीडबैक. एंड जो भी आपके फीडबैक होंगे आई विल डेफिनेटली टेक इनटू द कंसिडरेशन. मतलब फॉर एग्जांपल किसी का फीडबैक होगा कि भैया आपको एक आदमी 10 मिनट तक बोले ही जा रहा था, यू शुड बी हैविंग अ टाइमर फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स 5 मिनट, जिससे कि बहुत लोगों को भी क्वेश्चन पूछने को मिले. दैट कैन बी अ गुड फीडबैक. उसको सोल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई विल फाइंड अनदर वे. तो इस टाइप से वी विल बी गोइंग थ्रू दीज वीकली वन ऑन वंस या फिर ask me anything or doubt clearing sessions related to your career, related to your technologies. एंड जितना हो सके आप लोग अपने, क्यों वाई आई स्क्रैप्ड द वीकली टॉपिक बेस्ड डाउट क्लियरिंग, क्यों पता है? क्योंकि मैंने रियलाइज किया डिस्कॉर्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और वेडनेसडे तक पूछ रहा है, विच मीन्स यू आर वेस्टिंग 1 week just to ask your question on Wednesday. Does not make any sense, does not make any sense to me. So best would be आप अपने डिस्कॉर्ड पे, मेल पे, टेलीग्राम पे, जहां हो सके ट्राई टू गेट योर डाउट्स क्लियर. लेट्स से इट्स नॉट गेटिंग क्लियर, यू कैन आस्क ऑन वेडनेसडे. सही है? साउंड्स गुड? फेयर लग रहा है या अनफेयर लग रहा है कि भैया ये क्या है, मुझको कैसे समझ में आएगा, डाउट मेरा क्लियर ही नहीं होगा,
डिस्कॉर्ड दिया हुआ है, देयर आर पीपल, कम्युनिटी कॉल्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग द कम्युनिटी कॉल्स विच आर हैपनिंग? मोहित लेते हैं कम्युनिटी कॉल, अफजल लेते हैं कम्युनिटी कॉल, we have a lot of people who takes community call. You can also be a contributor. कितने लोग को लगता है कि उन्होंने अभी 1 महीने में अच्छा खासा DevOps सीखा है and they can also help others? कितने लोग को ऐसा लगता है कि उन्होंने 1 महीने में अच्छा खासा सीखा है and they want to help others? Okay, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो get in touch with अफजल and become a community lead, become a community builder. ऐसे तो आप ग्रो करोगे, ठीक है? With that being said, that's it from my side. I'll see you all tomorrow for Kubernetes Pro session, जहाँ पे आपको horizontal pod auto scaling, vertical pod auto scaling, taints and tolerance, persistent volume claims. अरे बाप रे, बहुत क्रेजी सेशन होने वाला है. कम्युनिटी कॉल कैसे आता है? बाय बाय. डिस्कॉर्ड पे आता है. गेट इन टच विद अफजल. ओके ओके देन, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. देखते रहे DevOps 0 बैच 9 जुनून बैच. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2, 1. बाय.